गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महाआदि शक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब 7 बज गए हैं। प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की बात करते हैं। सिद्धियोग से आने वाले बदलाव हैं उनकी बात हम करते हैं सत्संग में। अगर किसी को अपना बदलाव बताना है, बात करनी है, किसी को कोई प्रश्न किसी का हो सकता है तो प्रश्न आप पूछिए और जो भी बात करना चाहे, बताना चाहे, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल एक गुरु बहन प्रश्न पूछ रही थी, नई जुड़ी हैं, वो हैं क्या साथ में अभी? उनके 3 प्रश्न थे तो कल उन्होंने पूछे थे। हैं वो साथ? किसी किसी गुरु भाई को, गुरु बहन को कुछ बात करनी है, कुछ है, कुछ मुद्दा? जय श्री गुरुदेव भैया। जय श्री गुरुदेव शिव भाई। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी। और कब से 10 दिन से ऐसा हो रहा है, सुबह का ध्यान नहीं लगता है, शाम का लगता है कि सुबह का ध्यान नहीं लगता है। मेरा भी नहीं लग रहा 3-4 दिन से। सुबह का नहीं लगता है, शाम का लगता है। कोई समस्या ही नहीं है। कुछ दिन तो मेरा शाम का भी नहीं लगा। मैं तो सारी रात ही नहीं सोती। मैं क्या सोती, मैं गुरु भाई बहनों को भी रात को जगाती हूँ। मेरे को मत फोन करना ऐसी अनुभूति के लिए रात को 1:30 बजे। मैं है ना, सुन, मैं है ना आधी रात को भी फोन कर देती हूँ कहीं भी। तुझे तो सुबह ही बताया। कहते हैं कि भाई दिन में तो तुम कर नहीं पाते हो, बातों में लगे रहते हो, इसलिए रात में जाप कर लो। उठ जाओ बच्चे, उठ जाओ।
सच में गुरुदेव ने ना दीवाने बना दिए, कति बिल्कुल ही सारा दिन ही पागल बना दिए। सही बात। नींद दीवानों की तो जाती है। पता नहीं चलता भौतिक सही। जीवन जी रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन ही लग रहा है, भौतिक तो लग नहीं रहा कहीं से। हाँ गुरुदेव कहते हैं ना, हम भी तो नशा चढ़ाते हैं। हाँ, नशा लोग तो चढ़- दारू का और अफीम का देते हैं, हम भी नशा देते हैं नान का। विनोद भाई बोले, मैंने सोचा राजशिव भाई की तबीयत खराब तो नहीं होगी, उर्मिला को फोन आ रहा है। ध्यान एक बड़ी गजब प्रक्रिया है, बहुत गजब प्रक्रिया है। जो गुरुदेव ने हमें दिया है ना, उसका शायद शुरुआती तौर पे अगर किसी को 1% भी समझ में आ जाए ना गुरुदेव ने क्या दिया है, 1%, सिर्फ 1%, तो हैरान हो जाएगा आदमी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल ये सत्य घटना है कि अध्यात्म जो है इतना विशाल है और पूरा सिक्का पलट जाता है। आदमी जो सोच है, आदमी का जो जीवन है, वो पूरा पलट जाता है। मतलब शीर्षासन है अध्यात्म, आध्यात्मिक यात्रा शीर्षासन है। आप जो चल रहे हो भौतिक जीवन में, आपको लगता है आपके पैर हैं, चल रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में पैर नहीं चलते। शीर्षासन मतलब अगर आदमी आध्यात्मिक जीवन में है तो जितनी देर वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा उतनी देर वो शीर्षासन पे है। अद्भुत प्रक्रिया है, जब आपको इसका रहस्य पता चलेगा। और पता तब चलेगा जब हम ओपन होंगे। इतना कुछ है कहने के लिए आज मेरे पास, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ। तो ये जो हमारा हमारा जो जीवन है, दूसरी यात्रा जिसे कहते हैं, गुरु कहते हैं 2 यात्राएं हैं। तो लिटरली 2 यात्राएं हैं और अलग अलग हैं। एक यात्रा हम भौतिक जीवन करते हैं, समझ लो कि शरीर के हिसाब से समझना है तो चल फिर के काम करते हैं दुनिया का। और अगर आध्यात्मिक जीवन देखें तो शीर्षासन है पूरा पूरा। और बिल्कुल उलट प्रक्रिया है। जब वो कहते हैं कि धारा गमलोक की गुरुदेव दिए लगाए, जपत उलट ही सदा स्वामी संग मिलाए। बिल्कुल उलट प्रक्रिया है। और जब वो कहते हैं कि ये उलट प्रक्रिया है, तो जब ये उलट प्रक्रिया जीवन उल्टा हो जाता है, एक्चुअल में जीवन उल्टा हो जाता है, और जब जीवन उल्टा हो जाता है तभी सब कुछ सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। वैसे हम भौतिक जीवन में उल्टे हैं। जब जितना भी जीवन जी लें, जितनी भी कामयाबी हासिल कर लें या जो भी कर लें जीवन में, कितनी भी खुशी प्राप्त कर लें, लेकिन सब उल्टा है वो। और अध्यात्म सुलटा है सीधा है। और जब ये समझ में आना शुरू हो जाता है, ध्यान की, जब शिव भाई आप बात कर, ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान नहीं लगता ये कोई मतलब ये चिंता का विषय नहीं है कि ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान हमारे कंट्रोल से बाहर है। ध्यान एक्चुअल में आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप ध्यान में बैठते हो और आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप बिल्कुल निर्दोष हो, आपने कोई दोष नहीं किया। लेकिन अगर आप नाम जप रहे हो कॉन्टिन्यूसली, अगर नहीं जप रहे हो तो वाकई फिर तो दोष ही है। लेकिन अगर आप नाम जप रहे हो उसके बाद आपका ध्यान नहीं लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अगर आप नाम नहीं जप रहे और उसके बाद ध्यान नहीं लग रहा तो फिर समस्या है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नाम जप रहा हूँ, मुझे जपा जाप लग गया है, मैं गुरुदेव के लिए ध्यान में बैठता हूँ, मंत्र जपता हूँ, नाद अनुसंधान करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो आपका दोष नहीं है उसमें, क्योंकि वो अलग। फिर आगे की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। ध्यान का अर्थ है जागृत होना, सिंपल। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम जागृत हैं, तो जितना समय हम ध्यान में बैठेंगे 15 मिनट, समझ लो कि जिम में जाते हैं हम लोग, कसरत करते हैं, बॉडी बनाते हैं ताकि मेरी बॉडी मजबूत हो जाए।
ध्यान का अर्थ है कि मैं सिर्फ दिन में जो जागृत रहता हूँ, ध्यान करने से मैं 24 घंटे जागृत रहूँ। और उस जागृत होने का अर्थ है कि मेरा शरीर चाहे सो रहा हो लेकिन मैं जागृत रहूँ, मुझे सब चीज़ों का पता हो कि क्या होता है, क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो वो एकदम से तो नहीं पहुँचते, हम जागृत अवस्था में एकदम से नहीं पहुँचते कि आप सो रहे हो, आपका शरीर सो रहा है और आप जागृत, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। लेकिन जब आत्मा शरीर से मुक्त होनी शुरू हो जाती है तो आप जागृत होना शुरू हो जाते हो। लेकिन ये प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, ये प्रक्रिया एकदम से नहीं होती। ध्यान की फिर अवस्थाएं चेंज होती हैं, ध्यान की अवस्थाएं चेंज होती हैं। ध्यान में बैठते हो, क्रियाएं होना, ठीक है, आंखें बंद करके अपने शरीर को देखना, धीरे 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 आप शरीर से मुक्त होते हो ध्यान में, और ये बिल्कुल आपको महसूस होगा ध्यान से मुक्त होना। फिर तंद्रा का पहला एक्सपीरियंस जब होता है तो आप शरीर से मुक्त हो जाते हो, लेकिन आप फील नहीं करते, बाहरी दुनिया को फील नहीं करते, निद्रा में चले जाते हो, तो उसको तंद्रा कहते हैं। वो भी ध्यान की बहुत अच्छी अवस्था है। उसमें आपको समय का ज्ञान नहीं रहता, स्थिति का ज्ञान नहीं रहता, देश काल का ध्यान नहीं रहता, अपना ध्यान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। और जब आप ध्यान से बाहर आते हो तो आपको इतना ज्ञान जरूर होता है कि मैं सो नहीं रहा था। तो आप कहाँ थे? अगर आप सो नहीं रहे थे तो आप कहाँ थे? आपका शरीर तो सो रहा था, आपने कहा मैं नहीं सो रहा था, तो यानी कि आप शरीर के हिसाब से बात नहीं कर रहे हो। आपका शरीर सोया, मैं नहीं सो रहा था। तो इसका अर्थ है कि शरीर और आप अलग हैं उस समय। अगर तो आप कहो मैं सो रहा था, तो आप शरीर की भाषा बोल रहे हो, आप एक शरीर हो बोल के कि मैं सो रहा था। लेकिन अगर तंद्रा में व्यक्ति जाता है तो वो बोलता है कि मैं सो नहीं रहा था, लेकिन हम उसे देख रहे हैं कि उसका शरीर सो रहा है। तो ये दो हो गए ना, अलग होना शुरू हो गया। तो तंद्रा पहली प्रक्रिया है आपकी आत्मा और आपके शरीर का अलग होना जी। ठीक है। तो फिर तंद्रा में, अब तंद्रा जब अलग हो गए तो फिर और जब ध्यान करता रहता है व्यक्ति, ध्यान करता रहता है, तो तंद्रा जागृत होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अब आप शरीर वही वैसे ही है, तंद्रा में ही गया शरीर, लेकिन आप जब टूटेगी तंद्रा तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं सो रहा था, मैं किधर गया था मुझे मालूम नहीं। आपको पता होगा आपके शरीर ने क्या किया, आपको क्या क्रिया हुई तंद्रा में। और आप, हाँ, अब इसकी व्यवस्थाएं हैं। जब आप तंद्रा में रहोगे तो प्रथम अवस्था जो तंद्रा की है उसमें आपको ना समय का ज्ञान है, ना देश का, काल का, स्थिति का, किसी का ज्ञान नहीं है। मतलब सुषुप्त अवस्था है, लेकिन जागने के बाद लगता है कि मैं अलग हूँ, मैं सो नहीं रहा था, भैया शरीर सो रहा था। अब सेकंड अवस्था में क्या होता है कि देश, काल, स्थिति का असर ज्ञान रहता है, शरीर का भी ज्ञान रहता है। शरीर में कौन सी ऊर्जा किधर जा रही है पता चलता है, ठीक है। और शरीर का भान रहता है, लेकिन समय का ज्ञान नहीं रहता। कितने समय में आप बैठे हो ध्यान में, आपको पता है आप तंद्रा में हो। बड़ी अद्भुत अवस्था है। और उस समय आपको जब पहले जब आपको तंद्रा लगती है ना, तो आपको तंद्रा लगती क्यों है? तंद्रा आपको लगती है क्योंकि नशे के कारण। हम जब बहुत थक जाते हैं तो हमको नींद आती है। ध्यान में जब तंद्रा लगनी शुरू होती है तो वो तंद्रा की नशे की उच्चतम स्थिति है जो हमारे शरीर को सुला देती है। शरीर सहन नहीं कर पाता उस नशे को, सो जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जो नशा है, ठीक है, अब आप जागृत तंद्रा में क्या होता है कि जागृत तंद्रा, वैसे ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं, क्योंकि तंद्रा का अर्थ है निद्रा और जागृत का होना जागृत, तो दोनों विरोधी शब्द है। लेकिन ये ऐसा होता है क्योंकि अध्यात्म ऐसा ही है, अध्यात्म आपको जागृत करता है और तंद्रा शरीर के हिसाब से बोली जाती है। और जब आप तंद्रा की नेक्स्ट स्टेज में आओगे तो आप जागृत हो जाओगे, आपको देश और काल का असर रहेगा, आप क्या कर रहे हो, शरीर में क्या घटना कर रही है, ऊर्जा, प्राण महसूस होंगे। प्राण कौन से प्राण है, कौन से प्राण है हृदय में, कितनी कैसे रुक रहे हैं, तो वो ज्ञान होगा। शरीर में प्राणों का चल रहे हैं, और शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ है, तो उसमें होगा, कुछ होगा, जागृत रहोगे बिल्कुल। लेकिन आपको समय का ज्ञान नहीं रहेगा कि आप 10 मिनट में गए हो, 15 मिनट हो गए ध्यान में,
आप जागृत हो लेकिन समय नहीं पता चलता। ठीक है, ये भी तंत्रा की स्थिति है। और फिर उसके बाद आपको पता रहेगा जागृत होकर पूरा, फिर जब गुरुदेव कहते हैं ना ये जागृत ध्यान है, जागृत ध्यान, तो गुरुदेव ने तो कह दिया जागृत ध्यान है, और हम जागृत ध्यान को सोच रहे हैं कि हम बैठे और हमें सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और हम ध्यान कर रहे हैं, जागृत ध्यान है। जागृत ध्यान का अर्थ है आपका शरीर ध्यान में है, आपके अंदर क्रियाएं चल रही हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं। आप आत्म रूप से, दृष्टा भाव से अपने शरीर को, आपको शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे ये गिलास है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरा शरीर ये गिलास है और मैं इधर रख दूँ तो मैं इसको फील नहीं कर पा रहा इस समय, तो मैं इसको देख रहा हूँ। शरीर एक जड़ अवस्था की जड़ की तरह रह जाता है और उसको देखते हैं। हाँ, उसमें कोई पिन मारेगा, उधर कोई पिन मारेगा तो इधर मुझे पता चलेगा, फील होगा कि पिन मारी गई है। ऊर्जा कहीं ठक्कर मारेगी तो पता चलेगा कि ऊर्जा लगी है कहीं, मेरा एक कनेक्शन जुड़ा रहेगा। लेकिन मैं आउट ऑफ बॉडी हूँ। ध्यान, जागृत ध्यान का अर्थ है मैं बॉडी से सेपरेट हो गया हूँ, मेरा शरीर ध्यानग्रस्त लग रहा है सबको और आत्मा जागृत हो गई है, आत्मा चेतन हो रही है। बड़ा अद्भुत चीज़ है। गुरुदेव के कहे हुए शब्द बड़े मामूली लगते हैं सुनने में कि ये जागृत ध्यान है, लेकिन ये जागृत ध्यान तक पहुंचने के लिए समय लगता है। तो ध्यान नहीं लगता ना शिव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रक्रिया देखो, जो अभी प्रक्रिया मैंने बोली है, ये अपने हाथ में है क्या? ये सब नहीं है ना? तो फिर ध्यान नहीं लगा, कोई बात नहीं। ध्यान ऊपर से लगता है, ऊपर से घटित होता है। ये मैंने कहा ना, अध्यात्म उल्टा है, शीर्षासन है। ठीक है, तो हमें समझ नहीं आएगी अभी, बस नाम जप और ध्यान में बैठना ही हमारा काम है जी। हाँ जी, ठीक है जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। नरहरि भाई कहाँ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई जी। लग रहा है कोई क्वेश्चन है आपके मन में, पूछ नहीं रहे, बात नहीं करते। प्रश्न नहीं है, मेरा परिवर्तन बताता हूँ। हाँ बताइए। हाँ, कल जैसे हमने वो प्रार्थनाओं पर पूरा डिस्कस किया ना, हाँ तो उस पर भी वापस ऐसी परिस्थितियां बनी। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा उलझा हुआ था किसी मतलब परिस्थिति में, किसी विचार में समझो या कुछ भी। तो ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मुझे स्वप्न हुआ ऐसा कि मैं और मिसेज किसी ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं। ठीक है ना, तो उतर रहे हैं तो फिसल रहे हैं, उतरने का सही रास्ता नहीं है, उतर रहे हैं। और एक जगह तो मैं उतर रहा था लेकिन उतर नहीं पाया, कुछ ऐसा पकड़ने का, जिस चीज को पकड़ा ना वो ऐसे टूट गया, तो एकदम से जैसे नीचे गिर जाएंगे वैसे। तो वहां पे ये पर्वत था, पर्वत से नीचे उतर रहा था, तो एक पेड़ था बड़ा सा, पेड़ के नीचे वो माटी, पेड़ जहाँ होता है तो ये रुकावट हो जाती है ना, तो वहां जैसे मैं खड़ा रहा, मिसेज भी वहां खड़े रहे। फिर मेरा मन कह रहा है कि भाई मुझे आगे जाना है, यानी नीचे जाना है। अच्छा, मुझे नीचे जाना है, तो मुझे नीचे जाना है। तो फिर देखा, नीचे देखा तो ऐसे पर्वत है कि वहां मैं नीचे उतर ही नहीं पाऊं, रास्ता भी नहीं है। तो मैंने एकदम से, ऐसे कहते हैं ना गुरुदेव को, कोई जब हम परेशान होते हैं, गुरुदेव या ऐसा क्या है, ऐसा रास्ता ही बिल्कुल नहीं है, कैसे जाऊं मैं इधर, ऐसा तो गुरुदेव कम से कम मत करो, जैसे मुझे ऐसे लगा है ना। तो फिर गुरुदेव के हाथ में कोई डिब्बी थी ऐसी, तो उन्होंने ऐसे जैसे डिब्बी का ढक्कन बंद किया और मैं जैसे रोया ना गुरुदेव के सामने, तो मेरी आंख खुल गई। अच्छा, तो ये हुआ। तो इसको मैंने समझने का प्रयत्न किया, तो प्रार्थना से जब इसको लिंक किया तो ये हुआ कि जब हमें तो हमारे मन को पता नहीं, मेरे मन तो था कि मुझे डाउन जाना है, तो हमें साधना में हम जैसे डाउन जाने के लिए भी तो क्या गुरुदेव से कहीं प्रार्थना कर ले, क्योंकि मैंने तो वही प्रार्थना की कि अच्छा रास्ता होता तो मैं उतर जाता, आराम से नीचे उतर जाता, पर्वत से नीचे उतर रहा हूँ, रास्ता अच्छा नहीं है। ये तो गुरुदेव ने अच्छा किया कि अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें नीचे उतरना नहीं है, हमें ऊपर चढ़ना है।
लेकिन बार बार मैंने जीवन में ऐसा अनुभव किया कि जब भी मैं पर्वत के ऊपर चढ़ता हूँ, कठिनाई से चढ़ता हूँ, तो मैं साधना में आगे बढ़ता हूँ, और जब भी नीचे उतरता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ डाउनफॉल है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न क्रिएट होती है, मन की स्थिति परिवर्तित होती है, भौतिकता में उलझ जाता हूँ, या ऐसे विरोध में कहीं उलझ जाऊं, या ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। तो उस समय मुझे यही लगा कि जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा मन तो कहता है कि जैसे नीचे जाना है, और उसके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि नीचे जाने का रास्ता तो क्लियर करो। वो प्रार्थना हो गई तो वो बहुत गड़बड़ प्रार्थना हो जाती है। हाँ। मेरा मन क्या चाह रहा था कि नीचे उतरने की बढ़िया सीढ़ियां हो तो मैं आराम से उतर जाऊं, यानी कि मैं और नीचे गिर जाऊं। ये परिस्थिति हुई। फिर करीब 9-10 बजे सीट पे बैठा, उसी समय वो मोबाइल खोला तो हमारे सर है जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने एक मैसेज किया, अष्टावक्र जी जब वहां पे आते हैं ना, पूरा संवाद है, उसका वीडियो बना हुआ है। अच्छा। दूरदर्शन पे पहले आता था, उसका अच्छा। कोई 10-12 मिनट का पूरा संवाद है। हाँ 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 अष्टावक्र हाँ हाँ। वहां पे आते हैं और खाल के व्यापारी है और ये सब कहते हैं, हंसते हैं, और वो पूरा उन्होंने, किसी ने मुझे वो, हमारे सर ने वो वीडियो मुझे भेजा। अच्छा। तो मैंने पूरा देखा, तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं इतने दिनों से, कुछ दिनों से कहाँ उलझ गया था। मेरा विषय तो ब्रह्म ज्ञान और पूर्णता की तरफ जाना है, मुझे भौतिकता में तो उलझना ही नहीं है। तो बिल्कुल से जैसे मेरे सर से एक पूरा बोझ हल्का हो गया कि जिन विषयों में मैं विचार कर रहा था कि इसको कैसे किया जाए, ये कैसे हो सकता है, वो सारा एक एक मिनट में, वो जैसे ही पूरा वीडियो देखा और उसपे वो अष्टावक्र ने और संवाद होता है ना उसका, उसमें बोला ना, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अपना तो विषय ये नहीं है, भौतिकता तो विषय नहीं, भौतिकता तो गुरुदेव को चलानी है, वो ऑटोमेटिक चलाएंगे। अपना विषय तो नाम जप और ध्यान है। तो ये स्वप्न और ये वीडियो का आना और इससे मेरे में परिवर्तन होना, ये मैंने बिल्कुल आज बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया। और मैंने इस चीज को फील किया कि प्रार्थना हमें बहुत या तो सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि हम डाउनफॉल जाने के लिए भी तो प्रार्थना कर सकते हैं। हमें क्या पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छी चीज है। तो मैंने तो गुरुदेव को यही कहा ना कि भाई गुरुदेव, ऐसा क्या रास्ता है, मुझे जाना तो इधर है और इतना खतरनाक रास्ता, मैं उतर ही नहीं पाऊंगा, हम दोनों उतर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें तो उतरना ही नहीं है, इसलिए गुरुदेव ने खतरनाक रास्ता बनाया है कि आपको नीचे नहीं जाना है, इधर ही रहना है और ऊपर उठना है। इसलिए ये और फिर वो वीडियो सामने आया तो उसने मुझे ये दिया कि भौतिकता में नहीं उलझना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उसमें नहीं उलझना है। विषय हमारा है ब्रह्म ज्ञान, पूर्णता, गुरुदेव के मिशन, वो हमारा विषय ही वो नहीं है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो विषय ही नहीं है। तो ये मैंने आज, और उससे मुझे मेरे यूं एक बोझ हल्का हो गया मेरे मन से। जय गुरुदेव। हाँ, ये बहुत सही बात आपने कही। हम गुरुदेव से मांगे, हमें तो पता नहीं है कि ये हमारे लिए उत्थान है या पतन है। तो गुरुदेव अगर कहीं बाधा अटकाते हैं या रोकते हैं और हमें लगता है कि गुरुदेव ये क्यों हो रहा है, हम तो नीचे जाना चाहते हैं लेकिन ये क्यों ऐसा रुक रहा है, तो कई बार जीवन में ऐसे ही होता है। गुरुदेव हमें बताते हैं कि इस पथ पे नहीं जाना है बेटा, तेरी इच्छा हो रही है इस पथ पे जाने की, लेकिन जाना नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है, ये रुकावट हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही नरहरि भाई ने, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहेगा कुछ? अमर कला जी कह रही हैं, गुरु भाई मैं मेरा बदलाव बताना चाहती हूँ। मुझे सिद्ध योग में आने के बाद मेरे परिवार वाले सब रूठ गए मेरे, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मुझे उन पर हंसी आती है, उनको याद करते ही मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। किसे? घर वालों पे हंसना अलग बात है, लेकिन अपनी स्थिति को एक बेहतर स्थिति मानकर आनंद आना अलग बात है। तो अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं गुरु बहन, तो आप बात कर सकते हैं। आ जाइए, इसमें गूगल मीट में आप ज्वाइन कीजिए और आके बात कीजिए, तब सही में हमें समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हो। सही बात है, जो लोग नहीं है सिद्ध योग में वो नहीं जानते। इवन जो सिद्ध योग में है, कई वर्षों से, वो भी नहीं जानते
सिद्ध योग के बारे में कि गुरुदेव ने हमें क्या दिया है, इसका आभास होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो सिद्ध योग में आने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या है, असली बदलाव क्या है। और गुरुदेव ने जो बातें कही हैं, एक एक बात का साक्षात्कार जब होगा धीरे धीरे, तब आश्चर्य होगा, अपने आप पे ज़्यादा आश्चर्य होगा कि हम जो जीवन जी रहे थे वो कैसा था, और अभी जो जीवन जी रहे हैं वो कितना अलग है। तो अपने आप पे भी हंसी आएगी थोड़े दिनों में क्योंकि एक बार गुरु भाई ने बोला, बालचंद्र खैर भाई की एक बात मुझे याद है। उन्होंने कहा था, जब हम किसी से भेद करते हैं ना, जब हम किसी के बारे में ये सोचते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, या ये व्यक्ति मुझसे अलग है, या ये भौतिकता में डूबा हुआ है, जब हम ऐसा आभास करते हैं और अपने आप को अलग मानते हैं, विशेष मानते हैं, या हम अपनी स्थिति को उच्च मानने लगते हैं, तब हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि मैं भी कभी उसी स्थिति में था। ये बात मुझे बालचंद्र खैर भाई ने बहुत पहले बताई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे आज तक याद है उनकी बात, कि हम दुनिया में जब दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं और अपनी उच्च स्थिति का हमें आभास होता है, तो हमें पहला वंदन गुरुदेव का करना चाहिए कि गुरुदेव, आज मैं जिन स्थिति में भौतिकवादी लोगों को देखता हूँ, संसारी लोगों को देखता हूँ, जिस कीचड़ में वो फंसे हैं, जिस चक्कर में वो फंसे हैं, और वो जानते भी नहीं कि वो फंसे हुए हैं, मैं भी कभी बिल्कुल वैसे ही फंसा था और मैं भी इस बात को जानता नहीं था। तब गुरु की महानता और उनको प्रणाम, उनको वंदना करने का मन होता है कि मुझे आपने उस स्थिति से निकाल के एक स्टेप ऊपर रख दिया है। एटलीस्ट मैं अपनी पुरातन स्थिति को देख सकता हूँ, जिससे मैं पिछले 35 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 50 साल से जिस जगह पे था, आज मैं देख रहा हूँ कि वो एक बंधन था। तो हम स्वयं है वो हमारा स्वाध्याय है कि हम उस तरफ देख के हम अपना ऊपर बढ़े। क्योंकि अगर हमने फिर से वही बात आ गई हमारे मन में कि हम ऊंचे हैं या हम बेहतर हैं, तो एक्चुअल में हम वहीं पे ही जाके वापस जाएंगे, क्योंकि फिर वो चीज़ खींच लेती है हमें। तो ये दुनिया में चाहे हम बहुत उच्चतम योगी बन जाएं, पराकाष्ठा पालें, अपने पूर्णता को भी पालें, तब भी अगर हम भौतिकवादी किसी व्यक्ति के आगे देखते हैं तो भी वो हमारे हंसी का पात्र नहीं हो सकता, या फिर वो हमारे उपहास का पात्र नहीं हो सकता, या दया का भी पात्र नहीं हो सकता, या किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया हम नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि मैं वहीं से उठा हूँ, मैं वहीं से आया हूँ। और अगर मैं अपने मन में कुछ भाव रखता हूँ तो फिर वो शुद्धता में प्रॉब्लम आएगी। जो प्राणमय कोश है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो प्राणों को बिल्कुल जल की तरह हो जाना चाहिए कि वो इधर देखे या ऊपर की स्थिति को देखे तो उससे किसी प्रकार का द्वेष ना हो, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, और जब वो नीचे की स्थिति को देखे तो उसको किसी भी तरह की ग्लानि ना हो किसी भी व्यक्ति से, संभाव में रहे कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से करता है और गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही ऊंचा है, और हर स्थिति में गुरु ही सर्वोपरि है। तो एक समभाव में रहना, एक ऐसे भाव में रहना जहाँ पर ना खुशी है कि मैं ऊपर हूँ, ना ही गम है कि मैं किसी से नीचे हूँ, ऐसी स्थिति में साधक को रहना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण, गुरु बहन ने बात करके बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जितने भी साधक हैं, जितने भी हम लोग साधक हैं, हमारा व्यवहार बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्यवहार हमारा। हम किससे कैसे बात करते हैं और कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गुरु की बात हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। जो भी साधक है जीवन में, जिसके अंदर बदलाव आ रहा है, क्षणिक भी बदलाव आ रहा है, उसके लिए सारा समूची दुनिया, पूरी दुनिया, चाहे वो कितनी भी नीचे है और कितनी भी भेद में ग्रस्त है या फिर ईर्ष्या से ग्रस्त है, कुछ भी है, अगर कहीं भी जाके आपको गुरु के बारे में प्रचार करना है, बात करनी है, तो आप पूरे सम्मान से, श्रद्धा से और गुरु प्रति पूर्ण आस्था रख के आपको वहाँ पे जाके बात करनी है। हर जगह जाना है आपको,
हर जगह आपको बात करनी है। जिस दिन आपने सोच लिया कि ये जगह मेरे लायक नहीं है बात करने के लिए, या ये व्यक्ति इस लायक नहीं है जिससे मैं गुरु की बात करूं, और तब फिर मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर आपने कुछ नहीं पाया जीवन में। जहाँ पर आप अपने गुरु के कार्य में भेद करने लगते हो कि इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, यहाँ प्रचार करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, फिर वो साधना में रुकावट वाली बात है। भेद नहीं करना चाहिए। गुरु जब आए, नीचे आए, तो उन्होंने कहा कि सब, मैं तो मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ। तो गुरुदेव ने समझो ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो मेरा दुश्मन है, जिसे मैं पसंद नहीं करता, लेकिन गुरुदेव के दृष्टिकोण में है कि मैं मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ। तो भौतिक जीवन में उस व्यक्ति से मेरी बनती नहीं है, ठीक है ना, उसकी मेरे से बनती है। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू एक काम कर, आज उस मोहल्ले में जा और उन लोगों को इकट्ठा करके उनको मेरे बारे में बता के आ। तो मैं कहूँ गुरुदेव ये काम मेरे से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? तो गुरुदेव भौतिक जीवन में हमारा टकराव है बहुत, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता। ना गुरुदेव, मैं आपकी बात वहाँ नहीं करूँगा जाके। तो गुरुदेव बोलेंगे अच्छा। तो ये वैसी स्थिति है। तो हमें यही समझना चाहिए कि जब कोई गुरु आपको कहीं बात करने के लिए कहता है, कहीं बोलने के लिए कहता है, या कहीं प्रचार करने के लिए कहता है, तो आप ये नहीं देखोगे कि वो मंच क्या है, वो किस तरह के लोगों के बीच में जाना है, किस तरह से बात करनी है, क्या नहीं करनी है, किस तक आपका मैसेज पहुंच रहा है, किस माध्यम से पहुंच रहा है, ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय है गुरु और गुरु की बात और आपका बदलाव, बस। ठीक है? तो वो होना चाहिए, बिल्कुल समभाव में रहना चाहिए। अगर हम भेद क्रिएट करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो भेद नहीं, गुरु प्रचार में कभी भेद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बुलाए नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर गुरु प्रचार के लिए कोई बुलाए तो गोरखनाथ जी को याद करना, गोरखनाथ जी को अपना आदर्श मानिए इस चीज़ में, क्योंकि वो गुरु के प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते थे, गुरु के लिए सब जगह जा सकते थे और सबको क्षमा कर सकते थे। क्षमाशील गोरखनाथ जी। उनकी एक कहानी है, जो एक राजा थे, उन्होंने कुछ उनके शिष्यों का अपमान किया या शिष्यों को कुछ ऊपर नीचे बात थी कि शिष्यों के साथ कुछ हुआ। तो गोरखनाथ जी, क्योंकि शिष्यों की अवहेलना हुई तो गोरखनाथ जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने वहाँ जाकर थोड़ा सा कर दिया, अपना काम दिखाया। तो उन्होंने फिर पूछा भाई ये तो मुश्किल हो गई है, ये संत आए हैं और मुश्किल क्रिएट हो रही है, तो क्या करें? बोले इनके गुरुदेव की झांकी निकालिए, तभी ये प्रसन्न होंगे। क्योंकि ये सिर्फ अगर आप इनके गुरु की तारीफ करोगे ना तो ये भूल जाएंगे कि आप इनके दुश्मन हो या आपने इनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, आपके इनके शिष्यों को नुकसान पहुंचाया है। इनको मनाने का कोई तरीका नहीं है। आप जितने भी उनसे पैर पड़ लो, माथा रगड़ लो, प्रार्थनाएं कर लो, उन्होंने नहीं मानना। आप उनके गुरु की झांकी निकालिए और उनके सामने से लेके जाइए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी की झांकी बनाई और गोरखनाथ जी जहाँ तपस्या में बैठे थे चिमटा गाड़ के सामने से निकले। और जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे गुरु की जय जयकार हो रही है, मच्छिंद्र नाथ की जय जयकार हो रही है, उन्होंने देखा कौन है, तो देखा तो ये तो वो राजा है। उनको लेकिन एक क्षण के लिए भी ये नहीं लगा कि ये मेरा दुश्मन है या मैं इसको सजा देने आया हूँ या इसको सबक सिखाने आया हूँ, एक पल के लिए भी नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा मेरे गुरु की जय हो रही है, वो तो बस हो गए शुरू। उनको तो क्या चाहिए अपने गुरु के नाम के, जो उनके गुरु की जय जयकार कर रहा है, तो वो खुश हो गए। तो उन्होंने राजा ने कहा हमें माफ़ कर दीजिए। बोला तुमने मेरे गुरु की जय जयकार की है, मेरे गुरु की झांकी निकाली है, कोई बात ही नहीं बनती, खुश रहो। फिर आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने भी देखो, अभी गोरखा उनके नाम से, गोरखनाथ जी के नाम पे गोरखा नाम की पूरी जाति है, पूरा उनका समाज है जो उनको मानता है उस तरफ से। तो इस तरह से उसकी स्थापना हुई। तो गुरु के नाम से जो प्रसन्न हो जाए, गुरु के जहाँ गुरु की वंदना हो रही है, जिस मुख से भी हो रही है, किसी भी मुख से हो रही है, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों मुख होंगे, जिस मुख से गुरु की विशेषता हो रही है, जिस मुख से गुरु की जय जयकार हो रही है, वो मेरे लिए वंदनीय है। वो मेरी किसी तरह से मेरे को क्या करता है क्या नहीं करता है वो नहीं है।
वो मेरे गुरु की वंदना कर रहा है, मेरे लिए प्रशंसनीय है, मेरे लिए वंदनीय है। इस भावना से चलेंगे तभी काम होगा गुरुदेव का, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो भेद तो बहुत है, फिर तो दुनिया को खुश कर लो, कभी किसी को खुश कर लो, कभी मम्मी को खुश करो, कभी पापा को खुश करो, कभी दोस्त को खुश करो, कभी राजशिव को खुश करो, कभी उर्मिला को, कभी नरहरी को, कभी किसी को खुश करते रहो। फिर तो पूरी जीवन पड़ा है खुश करने के लिए, क्योंकि लोग तो बहुत है खुश होने वाले। सबकी भावनाओं को आपको कदर करनी चाहिए। कदर करनी है तो सिर्फ गुरुदेव की कदर। अगर सच्चे किसी के मार्गदर्शक आपको बनना है तो कठोर और कटु बनना पड़ेगा। कटु वचनों के अलावा आप किसी के भी मार्गदर्शक नहीं हो सकते। आपने अगर गुरुदेव की बात करनी है जाके, तो समझ लो कि मुंह में नीम का पत्ता रख के जाना है। मिश्री लेके नहीं जा सकते गुरुदेव के कार्य के लिए, नहीं होगा काम। मिश्री से कार्य हो नहीं सकता। नीम का पत्ता चबा के जाना पड़ेगा, करेला खा के जाना पड़ेगा, और फिर जाके मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी। आपके मुख में क्या कड़वाई आ रही है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके मुख से शब्द मीठे निकलने चाहिए। चीनी खा के तो सभी मीठे मीठे, बड़ी मीठी चीनी है। कोई खाए करेले के पत्ते, नीम के पत्ते खाए, ऊपर से करेले खाए और कहे बड़ा मीठा है, गुरु तेरा नाम बड़ा मीठा है, और ऐसे मुख बना के कहेगा बड़ा मीठा है वो उसको तो कड़वा लगाएगा, गुरुदेव नाम बड़ा मीठा है आपका तो पता चल जाएगा भाई मीठा नहीं है नाम। तो जो नीम खा के भी गुरु का कार्य हंसते हुए करे और वैसे करे जैसे उसने गुड़ खाया है, तब फायदा है, तब होगा काम। चीनी की अपेक्षा नहीं करनी। मेरे से आप प्रश्न पूछो तो चीनी की अपेक्षा नहीं करना, और मैं भी नहीं उस चीज़ के भाव में रहूँगा कि आप चीनी खाने आए हो। व्यक्तिगत किसी का भी लाभ नहीं होना चाहिए सेशन में, ना तो मेरा व्यक्तिगत लाभ होना चाहिए। जिस दिन मेरा व्यक्तिगत लाभ मैं देखने लग गया और जिस दिन मैंने आप सबको प्रसन्न रखना शुरू कर दिया, उस दिन तो डब्बा गोल हो जाएगा। डब्बा गोल नहीं होना चाहिए। सत्संग हमेशा चलना चाहिए। इसलिए अपनी ईगो से, अपनी प्रशंसा से, अपनी विशेषता से, अपने स्थान से, अपने व्यक्तिगत नज़रिए से सत्संग ऊपर है। सत्य सबसे ऊपर है। सत्य आप सबसे ऊपर है, सत्य मुझसे भी ऊपर है। सत्य सबसे ऊपर है, बोलने वाले से भी ऊपर है, सुनने वाले से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। सत्य से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत ज्ञानी हो, चाहे विद्वानी हो, चाहे बहुत बड़ा प्रेमी हो, भक्त हो, कितना भी बड़ा, सत्य से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्य कड़वा होता है। तो सत्य धारण करने के लिए गुरु प्रचार, सत्य धारण करना है तो मीठे मुख से नहीं हो सकता। इसमें भी बड़े बदलाव आ जाते हैं भैया जी। किसमें? पता है? करेला खाने में, नीम खाने में? करेला खाओ, नीम खाओ, पर गुरुदेव की बातें करो। लोग दूर भागते हैं देखते ही, ओ भाई ये आ गई या ये आ गया, चलो यहाँ से, इसके पास कुछ नहीं मिलेगा, बस इसके तो गुरुदेव ही हिलेंगे यहाँ पे। भैया जी लोगों ने मेरे से तो बातें ही करना बंद कर दिया। क्यों? फोन ही नहीं करता आप कोई। आपको खुद नीम खाने के लिए क्या है? लोगों को नीम थोड़ी खिलानी है आपने। कहते हैं इसके मतलब मेरे को डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई कुछ भी बातें कर, लेकिन ये गुरुदेव ना अपने पास तक रख। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मैंने जब बातें की अपने दोस्तों से तो बोला भाई तू ये अपनी गुरु की बात मत किया कर यहाँ पर। अब मैं बात ही नहीं करता हूँ। तो गुरु के अलावा बात ही नहीं है, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। गुरु की बात नहीं करनी तो अपनी ये सिद्धियों की बात नहीं करेगा, कुंडलिनी की बात नहीं करेगा, गुरु की बात नहीं करेगा, बाकी जो कर ले। फिर मेरे पास बाकी कुछ बचा नहीं। अब हमें उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता और उन्हें हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। बचा ही क्या। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही बात है कि हम जब इनसे दूर होते हैं ना, भौतिकता से या भौतिकवादी व्यक्तियों से, तब भी हमें उनसे किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार की ग्लानि या किसी प्रकार का तुच्छ व्यवहार नहीं रखना चाहिए। उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो वहीं से हम आए हैं। और अगर गुरु ने मुझे उठा के
थोड़ा मांझा है, घिसा है, तो वो उनको भी उठा के मांझ सकता है, घिस सकता है। तो वो जब वो उनका भी मांझना शुरू हो जाएगा तो वो मेरे सम आके खड़े हो जाएंगे। तो वो कहेंगे भाई तू जब पहले आया था तू बड़ा हंसता था हम पे, आज हम भी देख ले गुरु के हो गए, अब हंस के दिखा, तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना। तो वो कभी भी कोई भी व्यक्ति को उठा के समभाव में ला सकते हैं, गुरु भाई बना सकते हैं। तो बेहतर है कि किसी पे भी हंसा ना जाए, किसी को भी क्षीण दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा सारे मानव मात्र अधिकारी हैं, मैं सबको लाऊंगा जहाँ पर तुम हो। तो बेहतर है कि तुम आज संभाव में ही रहो, वो तुम्हारे भाई बहन होने वाले फ्यूचर में संभाव में रह के ही आगे बढ़ो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारायण भाई। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता बताऊं ना, तो किसी कैसे? मिलने वाले की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे कहे कि गुरुदेव की बात मत कर अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। फिर कि वो मुझे कहे कि गुरुदेव करो, ऐसा अगले वाले की हिम्मत नहीं होती है। आपका सम्मान भी करते हैं ना, आप पंडित मोशाई हैं। नहीं भैया जी, नहीं भैया जी, भैया जी आपका दूसरा भी तो रुतबा फैला हुआ है ना। वही तो बात है ना, पंडित जी पंडित हो। मोशाई के साथ कौन बहस करेगा जाके। हाँ पता है भाई, नहीं ये तो भाई जो भी बताएंगे ना सही बताएंगे भाई। पंडित जी की बात तो सभी, अगर और पंडित जी का काम ही है अध्यात्म की बात करना। अगर इन्होंने भौतिकवादी बात की तब लोग कहेंगे भाई आप तो पंडित जी हो, कि भगवान की बात बताओ नरहरि भाई। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपने चला गया। लोगों से दूसरी बातें की गुरु को छोड़ के, तो लोग कहेंगे आप तो पंडित जी हैं, आप तो हमें कोई भगवान की बात सुनाओ। हमसे नहीं सुनेंगे लोग आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी कहेंगे तब सुनेंगे, तू कौन है भाई, तू कहाँ से आया, तूने क्या किया। नहीं जी मैं तो भौतिकवादी, तू मत बोल फिर। पंडित जी आप बताओ, हाँ तब वो आपकी बात सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। आपके साथ उल्टा ही होना चाहिए। पंडित जी जो सब वेद जानते हैं, इनके पूर्वज भी यही काम करते हैं, इसलिए इनकी बात तो माननी पड़ेगी। हाँ वही बोल रहे हैं ना कि इनकी बात वो तो इनसे पूछेंगे। हम अगर बताएंगे तो उनको कहेंगे भाई नहीं सुनना। इनसे तो वो पूछेंगे कोई बताइए पंडित जी कोई गुरु हो अच्छे जिनकी शरण में जा सके। इनके ये तो चुंबक हैं, इन बातों के लिए चुंबक हैं ये तो। हम उल्टे हैं, लोहे प्लास्टिक हैं हमसे दूर लोग जाएंगे। इनको पूछने आते मेरा समय कैसा चल रहा है, तो ये बताएंगे वो चल रहा है, तो हाँ बराबर आपने बोला के सही है, इसी हिसाब से के। अब इनको यही बताना कि उन गुरु को पकड़, बाकी कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उनकी बात मानेंगे। लेकिन कई दुष्ट नहीं भी मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ इनकी बात का सम्मान होगा, इनको एटलीस्ट सुनेंगे कि हाँ चलो प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल रहे हैं, और तो बात माननी चाहिए। नरहरि भाई की बात तो अलग है, हमारी बात अलग है। ये आपको फायदा है भाई, अब कुछ इसमें कुछ किया नहीं जा सकता ये एडवांटेज है आपकी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई जैसे बात नहीं सुनते हैं या परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, सामने प्रकट हो जाती है, तो यहाँ तक की भी परिस्थिति जब भौतिकवाद में साधक जाएगा ना, भौतिक लोगों से मिलेगा, और जब अगर हम बात नहीं करेंगे और उनकी सुनने लग जाए ना, तो वो ये बात साबित कर देंगे कि जैसे आप ही मतलब कुछ लोग ही गुरु के चक्कर में पड़े हुए हो। वो ये बात साबित करेंगे कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप कुछ लोग हो। अब तो वो साधक उस समय ये भी सोच सकता है कि क्या पता कि हम ही सत्संग सुनते हैं और गुरुजी करते हैं, इसलिए हमारे कोई साइकोलॉजी तो नहीं है कि गुरुजी और हमें दुनिया के लिए तो कुछ नहीं है, और दुनिया तो बहुत बड़ी है, उनको तो गुरुदेव के बारे में पता नहीं है, तो भी खा रहे, पी रहे, घूम रहे, मौज कर रहे हैं, भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। चाहे उनके कष्ट है वो नहीं दिखेंगे, एक बार वो भौतिक सुख उनके सारे दिख जाएंगे। तो साधक की यहाँ भी एक बड़ी विडंबना सी खड़ी हो जाती है उस स्थिति में, क्योंकि वो भौतिकवाद को चरितार्थ करने का तर्क देते हैं कि भाई हम उस भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, कर्म ही प्रधान है, बिजनेस प्रधान है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वो तो तर्क देंगे। तो वहां पे भी गुरु भाइयों को बहुत सावधान और अपने गुरु के प्रति समर्पण, एक बार समर्पण हिल जाता है उनकी बातें और उनके वैभव को देख के, ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होती है। बिल्कुल होती है। एक बार मेरे अपने दोस्त को बता रहा था कि दृष्टिकोण वगैरह बात चल रही थी, ये 1 साल पहले की बात है, हालांकि उतना मुझे तब ज्ञान नहीं था अध्यात्म के बारे में, शुरुआती था, लेकिन शुरू हो गया था काम। तो उनको मैं कुछ बात बता रहा था, गुरु के बारे में कुछ ऐसा बता रहा था। तो उन्होंने कहा देख भाई मैं इस चीज़ में मानता नहीं, मैं तो कर्म में मानता हूँ। मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, मैं अपने माता पिता को रख रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ,
उनका खाना पीना दवाई सब अपनी बीवी के लिए मैंने घर ले लिया है, हाँ लोन पे लिया, चलो ठीक है, मैं अपने बच्ची को पढ़ा रहा हूँ और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, इसलिए मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ, या फिर मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं कर्म योग में हूँ। तो वो कर्म योग को ये वो समझते हैं कि भौतिक जिम्मेदारियों को निभाना कर्म योग है, कि मैं कर्म कर रहा हूँ। सबसे बड़ा विडंबना ये है, वेदांतों के ऊपर जो प्रहार हुआ, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो व्यक्ति सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करता है, मेरे साथ कॉलेज से है, बिना भोलेनाथ की पूजा किए खाना नहीं खाता है, लेकिन देखो बिना गुरु के भोलेनाथ भगवान की ईश्वर की पूजा कर रहा है, लेकिन बिना गुरु के उसको ज्ञान नहीं है कि कर्म ये नहीं होता जो हम दुनिया में रहते हैं। कर्म, जिस कर्म की बात हो रही है वो निष्काम कर्म है। अब आपने कह दिया कि मैं अपने पिताजी की देख रेख कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, अपनी पत्नी को ये दे रहा हूँ, ये अरे वो तो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, उसमें आप महान नहीं, वो तो डिफ़ॉल्ट कर्म है। जैसे आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, ठीक है, आपको नींद आई, आप सो गए, वो तो डिफ़ॉल्ट है, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको पड़ोसी थोड़ी देखेंगे आपकी पत्नी है, उसको पड़ोसी थोड़ा घर लेके देगा, आपकी बच्ची है, उसको पड़ोसी थोड़ा पढ़ाएगा। इसमें आपने क्या महान कार्य कर दिया? तो निष्काम कर्म समझने की वो बात है, तो बस कर्म कहते हैं, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिभाषा नहीं मालूम कि कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर होता है। एक योगी निष्काम कर्म में जीता है। 4 तरह के कर्म जैसे कहते हैं गीता में, पाप है, पुण्य है। जय गुरुदेव। मेरा परिवर्तन सुनो। सुनाओ। सारे सुन रहे हो ना? सारे सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, कान खोल के सुन रहे हैं दीदी, सुनाओ। आप तो सारे सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान कर रही थी और बाहर है ना हमारी गाड़ी कहीं लग रही थी, ठीक है, वो पड़ोसी आए, वो मेरे फोन पे फोन आए होंगे, मैं ध्यान में थी, और बाहर लड़के भी चले गए नीचे, ये भी चले गए सब, और तेज तेज आवाजें आ रही, और मैं बिल्कुल विचलित नहीं हो रखी हूँ, बिल्कुल नहीं हो रही थी, और मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है। मैंने देखा भी नहीं जाके, अगर ये साधना में नहीं हो तो शायद सबसे आगे मैं ही होती, तो मुझे ये फर्क लगा मेरे में। क्या हो गया? गाड़ी, मैं समझ ही नहीं ये बात क्या हुई। अरे गाड़ी आगे पीछे लगी हुई थी, तो मतलब कि पड़ोसी कह रहे थे इधर करो हमारी गाड़ी, तो आपस में पड़ोस में हो जाती है ना। अच्छा। तो वो भी तेज बोल रहे थे और ये बच्चे भी तेज बोल रहे थे, और मैं ध्यान में बैठी थी अभी, और सच में बता रही थी, तेज आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि मैं उठ के जाऊं, देखूं क्या हो रहा है, सिर फूट रहे हैं, लड़ाई हो रही है, या आराम से बातें कर रहे हैं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा इस बात का। हालांकि और अगर ये साधना शायद नहीं होती तो शायद सबसे आगे मैं ही खड़ी होती। अच्छा, बाहर लड़ाई में हाँ, तो वो तो होती और सच में कह रही, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुई इस बात से कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है अपने आप समझ लेंगे। चलो आपकी साधना, आप साधना में हो, आपने बताया, अब टेस्ट लेते हैं आपका साधना का। आप बताओ आप साधना में हो ना? और टेस्ट वेस्ट मत ले अभी, तो अभी आपने कहा है कि मैं साधना में हूँ इसीलिए मैं विचलित नहीं हुई, लेकिन हमें और थोड़ा सा आपको टेस्ट करना है कि आप वाकई साधना में हो कि नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि जब आपने बात की उस समय क्या चल रहा था सेशन में? कब? अभी हाँ, जिस समय नीचे फाइट चल रही थी उस समय। हाँ, नहीं उस समय नहीं, सेशन में नहीं, मैं तो ध्यान में बैठी थी। अरे प्रश्न सुनो ना, सेशन शुरू कहाँ हुआ था? अभी बात किया ना घर। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, परिवर्तन बताना चाहती हूँ, बताया ना? हाँ। उस समय सत्संग में क्या चल रहा था ये बताओ। सत्संग में क्या चल रहा था? मुझे तो उस टाइम का था, मैं तो अपनी उधेड़ में मैं बताऊं नहीं बताऊं चल रहा था। मेरे मन में ये चल रहा था, मैं बताऊं नहीं बताऊं। हाँ, तो साधना अगर होती तो ये बात मन में ठहरती नहीं, दिमाग में ठहरती नहीं। वो अभी तक लड़ाई आपके अभी तक मस्तिष्क में चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं ये चीज बताना चाह रही थी, मेरे दिमाग में बिल्कुल उस टाइम भी नहीं थी। मैंने तो ऊपर से ना झांक के भी नहीं देखा क्या हुआ है। अरे बाबा, मैं सच में ही बता रही हूँ, नहीं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की। नहीं, मेरे कुछ नहीं हुआ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को, कि इसमें ये होना चाहिए था, प्रॉब्लम होना चाहिए, अच्छी बात है, ये आपका बदलाव है, मैं इस बात को मानता हूँ, एक्सेप्ट किया मैंने, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने वो बात की, शुरू की सत्संग में हमारे साथ, तब सत्संग में क्या घटित हो रहा था ये बताओ। अगर आपको वो पता है
कि सत्संग में क्या घटित हुआ मेरे बात करने के समय, तब मैं समझूंगा कि वो आपके दिमाग में घर नहीं किया उस बात ने, ठीक है, तब वो आपका परिवर्तन है। लेकिन अगर वो आपके दिमाग में घर करके बैठी है और उतने समय से इतने समय तक उसने आपका इतना टाइम ऑक्यूपाई किया है, तो प्रभाव पड़ा है। आप नहीं गए नीचे उस समय, नहीं चिल्लाए, आपने अपने पे कंट्रोल किया। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कि मुझे खाने की इच्छा हुई लेकिन मैंने नहीं खाया, एक होती है कि मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हुई। नहीं, मुझे जाने की इच्छा ही नहीं हुई। हाँ, ये आपको लग रहा है कि जाने की इच्छा नहीं और हुई। सुनो, नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं बैठी ये बातें। अच्छा चलो चलो, ये ऐसे ऐसे तो ऐसे तो आप कहोगे सुनीला माथुर जी हमें गाना सुना रही हैं कोई। मैं क्या कह रहा था कि आप कहो कि वो मेरे दिमाग में नहीं थी बात, हम सबको माननी ही पड़ेगी क्योंकि आपने कहा है, इसलिए हमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपके दिमाग में वो बात नहीं थी, उसको चेक करने के लिए एक हमने ऑप्शन दिया आपको कि जब आपने वो बात की तो आपको ये पता था कि इस समय सेशन में क्या चल रहा है। आपका ध्यान मैं चेक करना चाहता हूं कि आपका ध्यान सेशन में था या आपके दिमाग में वो बात घूम रही थी, मैं ये जानना चाहता हूं बस। आपने विजय पाई साधना के कारण, वो सही बात है, लेकिन कितनी देर, वो जानना चाहते हैं कि उसने उस समय तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्या बाद में जो महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, सत्संग चलता है, क्या सत्संग पूरा डिस्टर्ब हो गया आपका उसके कारण या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। ध्यान नहीं डिस्टर्ब हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपकी गहरी साधना है, लेकिन क्या सत्संग डिस्टर्ब हुआ उससे या नहीं हुआ, ये जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें उस समय इफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो हमारे दिमाग में रहती हैं और बाकी सारी चीज़ों को वो कर देती हैं। मैं क्या कह रहा हूं पता चल रहा है? मैया सोचो, मेरी और वाइफ की लड़ाई हुई घर में और मैं उस समय चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, और मैंने कहा भाई आज मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, ठीक है, बोलते रहो सुनता रहा। लेकिन मैं मार्केट गया, मैंने सब्जी खरीदी। मेरा माई की बंद था, मैं बोले जा रही हूँ, तुम लोग अपना अपना बोल रहे हो। हाँ मैंने अभी हाँ, मैं वही बोल रहा, कहाँ चले गए। हाँ, नहीं, मैं बताऊंगी। पता क्या, ये फोन उनके पास था, हस्बैंड के पास था, और मैं किचन में कुछ कर रही थी और मैंने अभी आके लिया, तभी मैंने बताया ये बात। अच्छा अच्छा, ये है अच्छा, सच्चाई असलियत में ये है। अच्छा, और जो तुम लोग बोल रहे, ये तो मैं बाद में सुनूंगी ना, क्या बोल रहे थे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही जानना चाह रहा था कि आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रही थी वो बात, अगर परेशान कर रही थी नहीं, तो नहीं, हमारी नहीं, विजय बिल्कुल नहीं भी नहीं, नहीं। इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा था कि मेरी अगर पूनम से लड़ाई होती है, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलता हूँ, मार्केट में जाता हूँ खरीदने, या टमाटर खरीद लिए, लौकी खरीदना था, ये क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, वो हमारी विजय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ बस। और मेरा दिमाग अब भी खाली है, कोई ऐसी बात ही, इतनी बात तो थी नहीं, लेकिन गारंटी है, इसकी तो गारंटी है। हाँ, दिमाग खाली वाली तो और सुबह ही आपने बताया था ना मुझे, हाँ, कि गुरुदेव ने आपको क्या देना है, वो खाली होगा तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। मैं वही तो कह रही हूँ, तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, मैं कह, लेकिन अभी टेस्ट मत लो, जब गुरुदेव दे देंगे ना तब लेना। मैं वही बोल रहा, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने आपको वो चीज देनी है अभी। हाँ, क्योंकि मेरा अभी खाली है, जब दे देंगे ना तब मैं दूंगी टेस्ट। अरे यार, मैं आपके साथ इतना खुला मजाक करता हूँ, लोग कहेंगे राशिद कैसे बात करता है साधकों से, लेकिन अरे बहन भाई ये कर सकते हैं ना। सबको तो तू नहीं तो मेरे को मालूम। ये कह रहा था तू जाके बारिश में नहा ले। हाँ, मैंने ये भी कहा था, इन्होंने कहा ठंड लगी है, मैंने कहा बारिश है, मैंने कहा बारिश में नहा लो, जो पित्त के फोड़े होते हैं वो शांत हो जाएंगे। मैंने कि तू मेरा भाई है क्या दुश्मन है। ये व्यंग्य जो है ना, ये चलना चाहिए अध्यात्म में। ऋषि अरविंदो की बात करते हैं ना, तो ऋषि अरविंदो का जब वो कैरेक्टर बताते हैं तो वो बड़े व्यंग्यनीय थे, मतलब वो बात करते करते ना अचानक कुछ ऐसी बात कर देते थे जिसमें हंसी थी, पर वो बड़ा सरप्राइजिंग सरकास्टिक एलिमेंट जिसे कहते हैं, सरकास्टिक ह्यूमर जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए सत्संग में। डांट पढ़ते पढ़ते अचानक एक हंसी की लहर या फिर अलग ट्रैक में आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। उर्मिला जी, आपसे रंग है इस सेशन का। अब पता है, इसीलिए गुरुदेव ने मेरे को बताया है कि ये करना है मुझे। हाँ। तू खाली है यहाँ से।
लेकिन फिर हमारे सेशन का रंग नहीं जाना चाहिए। लेकिन ना ना ना, वो एक साइड में रखेंगे ना। आप बुद्धिमान होके वो कौन था बुद्धिमान, क्या नाम था उसका, बीरबल हो बुद्धिमान ही जाओगे। बोला था। हाँ, आप बीरबल होके बैठ जाओगे, हमारे तो सेशन सुनसान हो जाएगा, ह्यूमर ही खत्म हो जाएगा यहाँ तो। नहीं, वो एक साइड में रखेंगे। वो एक साइड में रखेंगे। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई को कुछ और कुछ बात करना है? आज तो लाइट मूवमेंट्स ही चल रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, किसी को बात करनी है? मैंने सर वो नाद के बारे में कहा था ना आपको। हाँ जी। तो मैंने इतना गौर नहीं किया था एक्चुअली। ये तो मेरे को शाम ये जैसे कोई जानवर बजता है ना। हाँ हाँ हाँ। मैंने कल इसका पूरा गौर किया, आधा घंटा तक ध्यान में बैठा कल मैं। अच्छा। इसके लिए। अच्छा। तो मुझे मालूम हुआ कि ये आवाज मेरे काफी समय से कान में चली, मुझे ये मालूम नहीं था कि नाद क्या होता है। अच्छा अच्छा। तो ये तो मेरे काफी समय से हो रहा है अंदर। हाँ, ये नाद है। मैं कल आधा घंटा बैठा, आधा घंटा तक कान में वही जो वो जैसे कोई जानवर बोल रहा है छोटा छोटा। हाँ हाँ, वो चींची, रात का कीड़ा, वो आवाज अभी भी बात कर रहा था, अभी भी चलता है, दिन में भी कभी भी चलता है, साइड पे बैठता हूँ तो ये होता रहता है। हाँ हाँ। और मुझे ये चीज मालूम है, मैं ऐसे ही समझता था या कोई जानवर होगा आसपास बोलता होगा, मुझे ये मालूम नहीं कि यही नाद लगता है। हाँ, यही नाद है। देखो, अगर नाद प्रस्तुत भी हो जाएगा ना साधना में, तो वो लाभ नहीं देगा जब तक आप उसको ध्यान से सुनोगे नहीं, उसका अनुसंधान नहीं करोगे, तब तक वो लाभ नहीं देगा। बराबर। अब आप उसको सुनो रात को सोने से पहले, क्योंकि आप उसको सुनोगे तो नशा आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। बराबर। नहीं, ये तो मेरे काफी समय से, मगर मुझे मालूम नहीं था कि नाद इसे ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने बोला उस दिन, और वो भाई वो क्या उस दिन सॉरी बोलता उनसे, वो क्या नाम था, करण भाई, वो मजाक में बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है ना, तो वो एक प्रक्रिया बता रहे थे खाली। हाँ, तो उन्होंने वो उनके हिसाब से बोला, और मेरे को क्या, मुझे मालूम इस चीज का नहीं था, और मैं पूछते उसने वो बोल दिया डायरेक्ट मजाक में। और मेरे को थोड़ा लगा कि यार मैं इनको कुछ सवाल कर रहा हूँ और ये मेरे को उल्टा मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे काफी समय से और अपने को करण बहुत अच्छा लड़का, समझदार लड़का। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको बोला ना अभी भी। हाँ, तो कभी क्या होता है अपने को मालूम नहीं होता, तो हो जाता है कभी कभी। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है करण कौन है। अभी सर ने बोला ना कि मजाक होने से थोड़ी बहुत झगड़ा भी होना चाहिए। हाँ, मिठाई के साथ थोड़ा वो तीखा भी होना जरूरी है। इस सेशन में किसी चीज की कोई मैं तो कमी नहीं है। मिठाई लेके आती हूँ हमेशा। देखो, मैं तो हमेशा मिठाई लेके आती हूँ। ये राजसी भी लेके बैठता है, करेला नीम तो। गुरुदेव का रंगमंच है, यहाँ सब चलता है। मेरे को इनकी बात मेरे को और भी अच्छी लगी। वो कल बात कर रहे थे सेशन में, परसों के, जो भी भगवान के आपको दिखा और मेरे को वो भगवान दिखे, उन्होंने वो बोला, आपने बोला सब गलत है। अगर दिखा है और अगर आपके अंदर सुधार है तो ही दिखा है। हाँ हाँ, सही बात। नहीं तो कहने से मतलब नहीं। रियल में वो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। अगर आपको दिखता है, अगर वो देखे नहीं जाएगा तो दिखने से क्या मतलब, फिर उसका लाभ क्या है ईश्वर होने का? हाँ, नहीं, वो मेरे को रियल में बहुत अच्छा लगा। और मेरा मन भटकता है तो मेरे को वो बात याद है, रियल में मेरा एक जगह स्तर हो जाता है। वो तो काफी मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया उसका। वो सत्संग का आपको प्लस पॉइंट मिल गया। काफी मेरे को भाई भी हैं जी, नरहरि भाई भी हैं आपके पास तो। पंडित हाँ, है ना। अरे मैंने तो, वो तो हमारे पास ही रहते हैं, फोन करते हैं तो कभी बिजी रहते हैं। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सही है। आज भैया को हमारे परिवार का परिचय मिल गया। और भी मिलेगा, अभी और भी है छुपे रुस्तम। अरे कभी मैं बताओ, मैं तो अब सबसे पहले तो सब काफी टाइम हो गया दीक्षा लिया मुझे, मगर मेरा किस्मत में लिखा ही नहीं था इतना जुड़ने का। मेरे को करीबन 20 साल के करीब हो गए, मगर क्या करे। ये फिर बाद में क्या, वो आपने वो कल बताया था कि एक बार आपको वो लगेगा कुछ, फिर बाद में उसके बाद आप जुड़ोगे। कल आप बात कर रहे थे ना। अच्छा। कि जब आपको लगेगा कुछ बीच में नहीं होगा, जब तक आप किसी से जुड़ोगे नहीं। तो मेरे साथ ही वही हुआ ना। ये बात है, जीवन में घटना घटेगी नहीं ना जब घटना घटनी चाहिए। हाँ, तो वो कल घटना घटने के बाद ही जुड़ते। तो मेरे साथ 7 साल तक रेगुलर घटना चलती रही। अच्छा। मगर फिर भी मैं पास नहीं आ सका, क्या करो। हाँ, कोई बात नहीं, वो एक कर्म होते हैं जो हमें साक्षात्कार। अभी देखो, जितना समय वो घटना में चलता है ना, आगे की यात्रा तीव्र गति से चलती है, क्योंकि वो 7 साल उसकी बुनियाद है। ठीक है, किसी की बुनियाद अगर 1 महीने की है तो वो कच्ची बुनियाद है, आपकी 7 साल की बड़ी पक्की बुनियाद है। अब नहीं भटकोगे, अब नहीं भटक सकते, क्योंकि आपको पता है आपकी बुनियाद कहाँ से खड़ी है। वो गुरुदेव कहते हैं कि आप किसी भी भगवान को मानो, मगर मंत्र मेरा एक होना चाहिए।
हाँ तो मैं कहीं पे भी बैठता हूँ, किसी भगवान के आगे बैठ के जाप करता हूँ तो मुझे मन में शांति रहती है। मुझे वो नहीं दिखता कौन है, मुझे ये दिखता कि मेरे सामने गुरु ही बैठे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये भी सही। मैंने कई बार मेरे हो गया ये। हाँ, क्योंकि जब हम साधना करते हैं ना, तो साधना जब हम असेंड करते हैं ना, कुंडलिनी जब ऊपर उठती है, तो सारे मंत्रों को वो अधिष्ठात्री है सारे मंत्रों की, तो वो अपने अनुसार मंत्र जपवाएगी। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से मंत्र जपता रहूँगा तो वो उसका पूर्ण कंट्रोल नहीं हुआ। मतलब उसको हर चीज़ चाहिए कि वो ही डिसाइड करे कि कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सा ईश्वर किधर बैठना है, किधर मुंह करना है, पूरी जिम्मेदारी उसकी है। अगर मैं कहूँगा कि मैं ये मंत्र जप रहा हूँ तो उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी ना। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए 100% होगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो कुंडलिनी पूरी 100% समर्पण के बाद ही अपना पूरा जोर शोर से कार्य करती है। अगर 1% भी रह जाएगा तो मुश्किल है। मुझे सर इतना विश्वास नहीं था कि मैं इतना जल्दी और इतना कठोर जुड़ जाऊंगा, मुझे विश्वास भी नहीं था। हाँ, वो गुरु कृपा होती है ना। वो मैंने कहा तो ना, आपका हाँ। अभ्यास जो 7 साल बीच में गए ना, 20 साल की बात कर रहे हो, वो बेकार नहीं गए। वो मजबूती देगा आपकी साधना को। बराबर। और मेरे को इतना जुड़ गया, पूरा दिन काम में रहता हूँ तो बस वो जाप चलता रहता है अंदर। अच्छा, कहीं पे भी रहता तो वो बस अंदर चलता रहता है जाप। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको वो भी शुरू में बात की थी कि मेरा माइंड ऐसे, आप बात नहीं मानो, मेरा भी एकदम रिलैक्स है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। बस जब भी कभी थोड़ा होता है तो मैं वो जाप मेरे अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो भगवान के 2-3 दिन बाद ऐसे हो गया था शुरू। बस मेरे को एक ही था कि मेरे को गुरु का मंत्र बस जाप करना है। गुरुदेव कहते हैं ना, 15-16 दिन भी तुम ढंग से जप लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर अपने आप चलता रहेगा अंदर। नहीं नहीं, सही नहीं, मेरे हो रहा है अभी ये। बहुत अच्छी बात है, ये कभी बंद नहीं होता। वो नाद के लिए वो मालूम नहीं था, इसलिए मैंने आपको कहा। आप वो सभी मैंने सुनता हूँ कि नाद लगता है, मैंने बोला नाद है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्योंकि मैं तो दीक्षा ली थी मगर जुड़ा तो हुई नहीं कहीं पे। जो जिसने मेरे को दीक्षा लेके गुरु के पास गए, उन्होंने तो मेरे को उल्टा उल्टा सिखाया हुआ था सब। अच्छा, इसलिए हाँ, ये देखो, ये साधन ऐसा है, इसमें हमारी जो परिवर्तन है ना, उसके स्टेप्स पता चलते हैं। जैसे कोई साधक कई सालों से तपस्या कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है साधना कहाँ पहुंची। गुरु सियाग सिद्धि योग में पता चलता है कि मेरे को या जप जाप लग गया, मेरे को नाद सुनाई दे रहा है, मेरा ध्यान लग रहा है, मेरा ध्यान गहरा हो रहा है, मेरे अंदर से भावों के परिवर्तन हो रहे हैं, मेरे अंदर एक दृष्टा भाव प्रकट हो गया है। तो साधना का एक आईना व्यवहार के रूप में हमारे सामने रहता है। व्यवहार को देख के हम देख सकते हैं कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव हमें बताते हैं कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो साधना में। मेरे को वो जो कानों की आवाज और वो तो शुरू ही है, काफी वो ध्यान करना शुरू किया उस समय से, उसके 2-3 दिन बाद मेरे को हो गया था ये। अच्छा, मैंने इतना गौर नहीं किया, इसलिए मैंने उस दिन देखा कि मैंने आज पूछ लूं ये है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था इस चीज का। अच्छा, चलो गुरुदेव की जैसा आदेश। हाँ, जैसा आदेश गुरुदेव, सही बात है। बस हाँ, बस चलते रहिए। और अभी तो छूटने का सवाल पैदा नहीं होता, अभी तो वो आप जान गए वो सारी चीजों को। अभी तो कोई हालत में नहीं छूटेगा। अभी तो कोई मेरा पीछे वाले क्या करे क्या नहीं, मतलब नहीं, मेरा क्या है वही करना है मेरे को बस। हाँ हाँ, बस आप लगे रहिए, अब जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि उत्तर ही नहीं होते जो हमारे जीवन को सुधारते हैं, प्रश्न भी हमारे जीवन को सुधारते हैं। मैं ऐसे समय से गुजरा हूँ, क्या बताऊं आपको, वो रियल में बहुत खराब समय था वो। अभी उसको छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल बस अपना बेस बना के चलिए। अब तो मैं दिमाग में लाता ही नहीं। बिल्कुल, अब तो रहता है बस मेरे को अभी एक ही गुरुदेव का। मैंने दुकान के अंदर मैंने हर जगह पे गुरुदेव के फोटो लगा रखे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं देखो आपको सर, 1 मिनट। आपने देखो, मैं बैठता हूँ, ये मेरा ऑफिस है ना। तो यहाँ पे गुरुदेव का फोटो पास में। अच्छा अच्छा, बहुत ठीक है। उसके बाद में मेरे पहले देव जो भी थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गुरुदेव का पहले फोटो बस। यहाँ से यहाँ पे बैठता हूँ सामने शेर पे, तो वहां से सामने ये दिखता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सिस्टम की तरफ बैठता हूँ तो ये दिखते हैं बस। गुरुदेव दिखने चाहिए मुझे बस, गुरुदेव दिखने चाहिए, बहुत बाकी कोई नहीं। और मेरे जो सिस्टम है ना, कंप्यूटर में भी गुरुदेव की स्क्रीन लगी हुई है बस। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सब जगह गुरुदेव आ गए। अभी मेरा सिस्टम शुरू हो रहा है। अभी क्या, मैं बैठा सेशन में था इसलिए बंद था, मगर मेरे दिमाग में एक ही बस गुरुदेव का।
और मैं जहाँ पे घर पे सोता हूँ तो मेरे सामने टेबल है, उस टेबल पे गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है बस। अच्छा। सुबह उठते ही पहले नजर वहां पे जाती है। हाँ, ये देखो, ये पीछे ये जो फोटो है ना चरणों की, हाँ, इस पे लिखा है प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लिखाया, सदगुरु शब्द कहाँ ते बुझिए, त्रिहु लोक दीपक मन सूझिया। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, नींद से उठता हूँ, तो सबसे पहले मैं गुरुदेव 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 करता हुआ इधर इधर आके अपना माथा टेकता हूँ, सबसे पहला काम। क्योंकि ये गोरखनाथ जी ने बताया है, ये जो मंत्र दिया है गोरखनाथ जी ने, इसको क्या है कि प्रथम प्रणय गुरु के पाया, सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना है जिन्होंने मुझे आत्म ब्रह्म दिया है। ठीक है सर, उसमें वो आपके पास वो फोटो लिखा हुआ, मेरे को व्हाट्सअप कर दो ना आप। हाँ, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। देखो, ये मेरा सिस्टम शुरू होते बस ये स्क्रीन पे लगा हुआ है। हाँ। और ऐसे घूमते हुए इस साइड देखता हूँ तो यहाँ पे फोटो है। हाँ। एक फोटो कभी ध्यान के लिए एक्स्ट्रा बना रखा है, जब भी बैठता हूँ इनको कुर्सी पे रख देता हूँ, आराम से ध्यान करता हूँ, ये हटाता नहीं यहाँ से बस। और ये सिस्टम में है ही शुरू होते ही। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मैं इतना जुड़ जाऊंगा। हाँ। मेरे मन में इतना हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो गुरुदेव करते हैं गुरु भाई, और गुरुदेव ही जोड़ते हैं। उन्होंने बहुत पहले जोड़ लिया था, लेकिन कुछ भौतिक चीजें होती हैं जिनको पार करके पहुंचते हैं। मुझे सर जोड़ा उस समय का। देखो मैं बताऊं आपको, मेरा फोटो दिखाऊंगा आपको। उसमें मेरी उम्र ये थी, ये। अच्छा, गुरुदेव के साथ फोटो भी है आपकी? हाँ, ये देखो, पूरा हाथ देखो, गुरुदेव का आशीर्वाद देखो। हाँ, ये देखो सर, क्या बात है भाई। और ये देखो मेरे हाथ सर, गुरुदेव के सरनाम में बिल्कुल इससे मैं क्या बताऊं। हाँ, प्रसाद बहुत पहले मिल गया था, बस चखना आज लिया नहीं, बस प्रसाद लिया नहीं मैंने, मुंह में नहीं लिया, बस यही था। अरे वाह, देखो ये क्या बात है भाई, गुरु का हाथ सिर पे होना, क्या बात है। ये तक करो क्या, मगर वो देखो गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरु शरीर नहीं है, उसको शरीर मत समझो। यहाँ पर देखो, अगर आप जुड़े उनके शरीर को देख के, हाँ गुरु है, लेकिन आज आप सच्ची में गुरु से जुड़े। गुरु कहते हैं गुरु शरीर नहीं है। आज आप जो जुड़े हो ना, आज आप शरीर से नहीं जुड़े, आज आप मन आत्मा से जुड़ गए। आज ये गुरुदेव, इसको जुड़ना कहते हैं। अब उसका भी लाभ हो रहा है आपको कि हाँ, मैं गुरुदेव से मिला हूँ, गुरुदेव के सिर पे मेरे हाथ रखा है, टच किया है मुझे, मैंने गुरुदेव के, अब उस चीज का लाभ है आपको। लेकिन जालोर आए तो मैं नरेश जी को लेके गया था उनके रूम में, प्रश्न मैं नरेश जी को लेकर उनके रूम में जहाँ पे ठहरे थे ना, हाँ, उनके पास लेके गया। पंडित जी को मैंने बोला, ये पंडित जी, ये उन्होंने भी फोटो खिंचाई थी, उन्होंने भी फोटो, ये वही सीन है। वो फोटो, हाँ वो फोटो के लिए भी मैं लेके गया था इनको, साथ में बिनमाल भी लेके गया था। फिर जालोर गए, वो जालोर होटल में ठहरे थे वहां पे। हाँ, वो यही फोटो है उनकी, ऐसी ही फोटो है। अच्छा, सेम ही कैमरे से खींची हुई फोटो है ये। उस समय काफी समय की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होता है गुरुदेव का। कभी क्या है, पहले जुड़ा होता था थोड़ा ऐसे होता, इतना दिल से नहीं जुड़ता, ये भी हो सकता था। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन गुरुदेव ने आपको शरण में ले लिया था। लेकिन समय है कि जब होना है तब होना। समय नहीं है, मगर इतना हाथ का होना गुरुदेव का सिर पे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। राज भाई, जय गुरुदेव। हाँ जी, अच्छा ठीक है। चंपा भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, कुमकुम जी, जय श्री गुरुदेव। मैं एक हफ्ता से बड़ा असमझ में थी कि आपसे ये प्रश्न पूछूं या ना पूछूं। हाँ। एक हफ्ता पहले मेरे कमरे में रात के 1:30 बजे इतना जोर का बांसुरी बजा है। तो मैं उठ के मैं सोची, मेरे मिस्टर भी डॉक्टर हैं, तो मैं सोची कि कहीं वो मोबाइल देख रहे होंगे। 1:30 बजे रात की बात। अच्छा, बेटा के कमरे में आई, वहाँ सोची कि यहाँ कहीं मोबाइल टीवी न चल रहा। तो सब रात को गहरी नींद में सोए थे। और 1:30 बजे रात को इतना जोर का बांसुरी बजा। फिर मैं पूरा घर चेक वेक करने लगी, तो फिर बांसुरी बंद हो गया। फिर उसके बाद लेटी, फिर बांसुरी बजने लगा। तो फिर मैं अपने बेड के सामने गुरुदेव का तस्वीर लगा रखी हूँ। फिर हाथ जोड़ी और बोली, गुरुदेव अब आप ही बजा रहे हो, मैं जान गई, अब आप भी सो जाओ, मैं भी सो जा रही हूँ, बहुत रात हो गया। इतना कह के हाथ जोड़ी और बांसुरी तब बंद हो गया। अच्छा, क्या बात। हाँ, बंद हो गया। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा, नींद में सोते में ये होता तो लगता कि सपना में देख रही हूँ। जागते में पूरे घर का भ्रमण करी, पूरे रूम का भ्रमण करी,
सबके बेडरूम में कि कोई टीवी और मोबाइल तो ना चला रहा हो। तो ऐसा कोई नहीं, सब रात को 1:30 बजे गहरी नींद में थे। अच्छा। तो ये क्या अनुभूति है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये इस अनुभूति के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं है ऐसा कुछ भी अभी तक। हाँ। लेकिन हाँ, जैसे दिव्य गंध होती है, ठीक है, दिव्य रसना होती है, इसी तरह से जो पंचभूत होते हैं, दिव्य गंध होता है, स्वर होता है, उसमें से कोई अनुभूति आपको हुई है? जब कईयों को गंध आती है ना कि गुलाब की खुशबू आ रही है, अष्टगंध की खुशबू आ रही है, सारे घर में उनको फैलती है, तो वो गुरुदेव की अनुभूति है, गुरुदेव का होना दर्शाता है, गुरुदेव की प्रेजेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से जो आपको अनुभूति हुई है, ये पंच सूक्ष्म अनुभूति है, एक सूक्ष्म अनुभूति भी कह सकते हैं। तो इससे अच्छा, आप जाते में बांसुरी का धुन, इतना मीठा तान, हाँ। और लग रहा था कि पूरा मोहल्ला सुन लिया अच्छा है। मैं सुबह सबसे पूछी कि रात को बांसुरी बजा सुनाई दिया, तो कहते हैं हम लोग तो कोई नहीं सुने। हाँ। कब बांसुरी बजा? हाँ। बहुत अच्छी बात है, दो बार बहुत अच्छा बजा। अनुभव है। तो अभी तो आज ज्यादा समय नहीं हुआ जुड़े हुए ना, कितना समय हुआ आपको जुड़े हुए? हाँ, नहीं, मेरे को 1 साल ही हुआ है। अच्छा, 1 साल हुआ आपको। हाँ। अच्छा, तो ध्यान में आप कह रहे थे कि मेरी कुंडलिनी सिर पे उठ गई है, तो कुछ ऐसा प्रश्न था ना आपका? क्या प्रश्न था? हाँ, ध्यान में मेरे को गुरुदेव जी जैसे सब बताते हैं ना अनुभव में, वो धर्मेंद्र जी के उसमें भी मैं एपिसोड को देखती हूँ, तो बताते हैं कि गुरुदेव आए, ऐसे बोले, ऐसे ध्यान आने दर्शन दिए, दादा गुरु दर्शन दिए। मैं कहीं मेरा कुंडली आज यहाँ तक चढ़ गया। और जानते हैं, जब मैं बैठी हूँ अभी भी, तो लग रहा है कि जैसे ऊपर हवा में खींच के ले जा रहा। अच्छा, अनुभूति। मेरे को ध्यान में बैठना पड़ता है बहुत दब के। अब कहती हूँ अब कह के बैठती हूँ कि देखिए भाई, कोई अनार से इधर उधर गिरूं ना, मेरा लाज रखिएगा, कह के बैठ। हाँ, ये अच्छे अनुभव है। ये कुंडलिनी में अनुभव होते हैं कि शरीर ऊपर उठ रहा है या ऊपर से कोई तान मार रहा है। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखना आप, कि जब हमें कोई सहस्रार की अनुभूति होती है, सिर में कोई कुंडलिनी की अनुभूति होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी यात्रा पूरी हो गई है, या कुंडलिनी सिर पे पहुंच गई है तो मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, कुंडलिनी एक क्षण में यहाँ पर पहुंचती है, एक क्षण में हृदय में, एक क्षण में मूलधारा में। वो एक जगह यहाँ पर पहुंचना एक जगह नहीं है। वो आपको अनुभूति हो सकती है। तो आप ये नहीं सोचना कि मेरी यात्रा पूरी हो गई है, या फिर कुंडलिनी ने जहाँ पहुंचना था पहुंच गई, अब मेरे को वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा, या फिर मेरी यात्रा पूरी क्यों नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि गुरुदेव जब कहते हैं ना कि जब आप मंत्र जपोगे तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, यहाँ, तो हर मंत्र के साथ कुंडलिनी यहाँ स्ट्रोक करती है, ठीक है। लेकिन असल में जब कुंडलिनी यहाँ पर योग होता है उसका, तो हमारा जीवन पूरा बदल जाता है, पूरा व्यवहार बदल जाता है, इंसान पूरा बदल जाता है, उसका शरीर बदल जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है पूरा। तो कुंडलिनी के अनुभव, अगर ये जो आपको अनुभव हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे अनुभव है, ठीक है। लेकिन आप इसको अपनी यात्रा का ये मत समझना कि मेरी कुंडलिनी मुझे यहाँ एक्सपीरियंस करवा रही है तो अब मुझे पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए, या मुझे कुछ ऐसा फील होना चाहिए। ये बताइएगा थोड़ा, आप इसका अनुभव कर चुके होंगे, जब ये कुंडली यहाँ की इतना जबरदस्त कि लगता है फट जाएगा, ये क्या खिंचाव होता है? सर में दर्द होता है, क्योंकि ये कुंडलिनी के कारण नहीं, की बीच में। हाँ, वो क्यों होता है? हाँ, वो क्यों होता है? जब जो शक्ति है ना, जो डिवाइन है ना, जो ऊर्जा है, वो हमारे सिर से प्रवेश करती है हमारे अंदर, ठीक है, ऊपर से प्रवेश करती है। तो सबसे पहले मस्तिष्क में दर्द होना, आज्ञा चक्र पे जब हम अंदर जाते हैं, जब हमने अपने अंदर जाके अपने आप को देखना होता है, तो आज्ञा चक्र जब खुलता है ना, तो यहाँ बहुत प्रेशर पड़ता है। आज्ञा चक्र के खुलने से यहाँ पे दर्द होता है, किसी को चींटी रेंगने जैसा होगा, किसी को प्रेशर पड़ेगा जैसे कोई बहुत जोर से यहाँ पर दबा रहा है, ठीक है, किसी को खुजली होगी यहाँ पर, कईयों को तो हाथ से ऐसे रगड़ के यहाँ लाल टीका बन जाता है, ठीक है, ये भी होता है। तो वो सारी चीजें, जो चीज ब्लॉक होती है, जब ऊर्जा उसको खोलती है उस जगह को, तब वहां पर क्रियाएं होती हैं, दर्द होता है, शरीर में भी दर्द होता है, इसमें सर में भी दर्द होता है, ठीक है। तो वो ऊर्जा जब हमारे अंदर एंटर करती है, जो हमारी उसके प्रति रोक है, मतलब हमारा जो पार्थिव शरीर है ये रोकता है चेतन होने को, ये अपनी स्थिति छोड़ना नहीं चाहता। तो जहाँ जहाँ उसको रुकावट महसूस होती है या कार्य करने के लिए उसको ड्रिलिंग करनी पड़ती है,
वहाँ वहाँ हमें दर्द महसूस होता है। सिर का भारी हो जाना आम बात है, आज्ञा चक्कर दर्द करना, सिर दर्द करना आम बात है, ये गर्दन के पीछे का हिस्सा दर्द करना आम बात है। तो ऐसा कोई दर्द आपको होगा तो समझ लो कि वो डिवाइन नीचे उतर रहा है, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये अनुभव है, ये कुंडलिनी के कारण होता है, अनुभव है ये। नहीं तो मेरा था ना, ये गर्दन के पीछे वाली एक हड्डी खिसक गई थी। अच्छा। पहले जब मैं पहले से ही यानी ज्यादा ये मंत्र वगैरह करती थी। अच्छा। तो खिसक गई थी। तो अब तो पता ही नहीं पड़ता है दर्द का, वो हड्डी MRI कराई तो जन को त्यों जहाँ आ गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ ठीक हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब लोग सब ताजुब कर रहे थे। हाँ, कि आपने डॉक्टर के परिवार में ताजुब तो होगा ही, डॉक्टर कहेंगे ये कैसे हो गया भाई। हाँ, सब ताजुब करते हैं। गुरुदेव कहते थे डॉक्टर बड़े हैरान है, ये कैसे हो रहा है। हाँ, सब हैरान ही है। बहुत अच्छी बात है। मेरे को शुरू में कहते थे तो ऑपरेशन बता दिए थे ना। हाँ, तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं है यहाँ का गर्दन के पास का। तो पेन किलियर इंजेक्शन लगा था गर्दन की यहाँ से। तो उससे ठीक हुआ था। तो तब कहते थे देखो ध्यान में बैठ रहे हो, फिर अगर हुआ तो आप समझना। आज 1 साल हो गया, मेरा सब दर्द खत्म। MRI करा के डॉक्टर साहब लोग को रिपोर्ट दिखा दी। मैं कही देखो मेरा जीव खत्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अनुभव है आपके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। हाँ, राशि भाई ये गुरु बहन नहीं, अभी दीक्षित किया है इनको। अच्छा, इनका देखें एक मिनट, क्या नाम है इनका गुरु बहन का? मुझे तो लगता है छोटी बच्ची है। हाँ, छोटी बच्ची है। हाँ, तो ये कौन है बच्ची? अक्षिता मेरे मित्र की बेटी है। अच्छा, ये मेरे मित्र हैं दिनेश सोनी। हाँ। अच्छा, नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। ये वैसे तो गुरुदेव के बारे में पहले से बहुत बताया हुआ है, अभी मिलने आए थे। हाँ। तो फिर बच्ची को अभी मैंने मंत्र दीक्षा दिलवाई गुरुदेव से, और अभी ध्यान करवाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और दिनेश भाई भी अब जुड़ेंगे। इनको भी धीरे धीरे वापस से पुराने साधक है, वैसे बहुत 18-20 साल पुराने, लेकिन बीच में साधना छूट गई थी। अच्छा, अभी वापस नए सिरे से आज से शुरू होगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो आप चंपा जी जो बहुत अच्छे जुड़ गए, अभी तो वो बोल रहे मैं ऐसा जुड़ा हूँ, इतनी जल्दी जुड़ा हूँ। अब इन भाई का भी समय है जुड़ने का। गुरुदेव ने आशीर्वाद तो बहुत पहले दे दिया है, अब फलित होने का समय। बहुत बढ़िया नरहरि भाई, आप इनको पूरा डिटेल बताइए और सेशन से जरूर जोड़ दीजिएगा, ताकि प्रश्नों के इनको अगर कुछ होगा, बाकी जो होता है सत्संग में लाभ हो उनको। सर हमारे गांव में ये हुआ है। हाँ, जुड़ने को तो बहुत थे। हाँ, मगर वो रिएक्शन उल्टा हो गया था। अच्छा, वो हुआ था। हाँ, बाकी तो बहुत से लोगों को जुड़ना है, जुड़ते भी है। मैं जिसको बात करता हूँ वो बोलते यार ध्यान है, वो तो ऐसे। मैंने बोला वो ऐसे नहीं, ये है। उन्होंने आपको समझाया गलत है। हाँ, ये होता है। जुड़ जाएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया ना, वो काम हो गया है। बहुत जुड़ेंगे अब तो सर, बहुत जुड़ेंगे। हाँ, बस वो जागृत होंगे, जो जुड़ गए थे लेकिन सुषुप्त हो गए, अभी वो जागृत हो जाएंगे गुरु कृपा से। समय आ गया। ये सर ये वो नहीं है अभी आपको मैंने बोला जीतू भाई, जीतू सोनी। हाँ, वो अपने आता है सेशन में। हाँ, ये इनके रियल अंकल है। अच्छा, दीपक सोनी जी के। जीतू सोनी यहाँ से आता है देवतला से, मेरे साथ उसने दीक्षा वो आपको बताया था मैंने। हाँ जी, 1-2 बार आए हैं। हाँ, उनके रियल अंकल है ये। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये सारे मतलब पहले से दीक्षित हैं, बस अभी गुरुदेव इनको जगा रहे हैं। सब दीक्षित है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि गुरुदेव इतने लोगों को दीक्षा देते थे। अब वो सारे जो गुरुदेव ने रेडी करके रखे हैं यंत्र, अब उनको जगाने का समय है। ये बहुत अच्छी बात है चंपा भाई, और ये अद्भुत है, अद्भुत बात है। वो मेरे को जीतू भाई बात भी कर रहे थे कि इनकी दादी है जो ये, उनको भी ये मालूम है कि वो गुरुदेव है। उनके वो ध्यान करने से ऐसे के हिलते हैं, वो होते अपना योग होता है। जीतू भाई ने उनके घर पे बात बोली तो इनके दादी जी यही बोल रहे थे। अच्छा, उनको भी मालूम है। लेकिन जब गुरुदेव ने जोड़ना है तभी जोड़ना है। हाँ, आदेश के बिना कोई होता ही नहीं। गुरुदेव का आदेश होगा कि तो आजा भाई मेरे पास, तभी आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। फिर मेरे जैसे आए हुए भी दूर भागते रहे, आए नहीं पास, वापस आदेश हुआ तब आए ना। हाँ, ए जपा जाप लेके आता है वापस।
गुरु हाँ, दीक्षा ही है, क्यों गुरु क्यों कृपा ही है। पंडित जी, सही बात है ना। पंडित जी ने कई बार बोला, मैंने बोला भगवान करता है, पूछो इनको। मैं कई ऐसे ऐसे उपदेश देता था इनको, ये बोलते थे भाई तेरे तेरे पास रख। पंडित जी, नरहरि जी, सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही मेरे को होता बोलते, है। मैंने अभी आज राशि बताया था ना, हाँ आज राशि भाई बताया था मेरे कि को भाई बोलते, किसी को छोटा नहीं समझना है। जब वो जुड़ जाएंगे ना तो फिर एक जैसे उससे आपसे आगे भी हो सकते हैं, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना है ना। हाँ बिल्कुल, नरहरि भाई ने बिल्कुल सही बात कही। ये मत सोचना वो कब आगे निकल जाएगा आपको पता नहीं। हाँ, नहीं पहले भी ये चंपालाल के तो शीर्षासन लगता था, सीधा हमारे विद्यालय था, उसमें हम सामूहिक ध्यान करने लग जाते थे ना। हाँ फिर ज्यादा भी दिन छोड़ तो दिया। नहीं गए, लेकिन सीधा शीर्षासन। तीव्र क्रियाएं पहले ही देखते ही बनती थी, बहुत तीव्र क्रियाएं होती, ओहो, अच्छा। बहुत तीव्र तो क्रियाएं। इनको एज ए पद गुरुदेव का आप, हाथ सिर पे लगा हुआ है, गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा एकदम दबा के। हाँ अद्भुत भाई अद्भुत। हाँ लेकिन मैंने बोला मेरे अद्भुत मेरे मैं, आप मैंने आपको नाद का पूछा, तो मेरे को ये तो काफी समय से हो रहा है, मुझे मालूम भी नहीं है कि यही नाद है। ये अद्भुत क्रिया चल रही है गुरुदेव की। अब जितने जो पुराने शिष्य उनको सच्ची में गुरुदेव चेतन कर रहे हैं यार। कई बार क्या होता है ना, हम उस लायक नहीं होते कि गुरु हमको उसी समय मिल जाए, लेकिन गुरु को जल्दी होती है कि मैं इसे दीक्षा देके रखता हूँ, आगे फ्यूचर में तो इसने जागना ही है, आज सो रहा है। मेरे साथ भी जो आपके साथ 7 साल हुआ, मेरे साथ 5 साल हुआ। मैं 5 साल तक दीक्षा लेके गुरु सोता क्या रहा। करते सर, गुरु क्या करते, दीक्षा देके छोड़ देते, जा अभी तू पहले दुखी परेशान हो जा पहले, तब मेरा मतलब तुझे मालूम पड़ेगा गुरु क्या है। हाँ सही बात। पहले से तेरे को खुश रख लिया तो तू मेरे को देगा नहीं, तू मेरे को समझेगा ही नहीं। पहले परीक्षा लेता, पूरी परीक्षा के बाद में फिर बोलते कि अब तू परेशान हो गया, अब मेरे पास आ जा। अब आजा, अब तो जाएगा नहीं कहीं। अब नहीं अब कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो अगर पहले सब कुछ दे देते तो भाग जाते कहीं। सही बात है, सही बात है, इसलिए सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, ये तो पुराने भाई जुड़ रहे हैं। अभी यूट्यूब पे देखते हैं क्या चल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रश्न आ गए भैया। अमर कला जी कह रही हैं, गुरु भाई गूगल मीट पर तो नहीं आ सकती, थोड़ी दिक्कत है, ऐसे ही लिखकर बताती रहूँगी। ठीक है गुरु भाई, मैं मेरी अनुभूति मेरे पति को बताती हूँ, तब ऐसे कहेंगे कि रे छोरी, तेरी मम्मी पागल हो गई, इसको तो बेल से बांधते। इसको बैल से बांधते। नहीं समझेंगे, वही बात है कि जब तक वो दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक आएंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं। और आपका एक बदलाव मैंने उस पर भी पढ़ा था, आपको कुछ कमर दर्द का प्रॉब्लम था, आपका ही था ना वो अनुभूति अमर कला जी? आपको कमर की कुछ प्रॉब्लम थी, आप कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे पढ़ा, आपका शायद आपका ही था, मुझे जहाँ तक याद है। तो बहुत अच्छा बदलाव है। इसके बाद भी पतिदेव, अच्छा पतिदेव को तो पता ही नहीं कि आप अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो। तो इनको भी सर मेरे जैसे, मेरे घर पे किसी को मालूम नहीं कि मैं करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये पंडित जी नरहरि जी से पूछो। हाँ अच्छा। मैंने इनको बोला है, मेरे घर की जिम्मेदारी मैं इनको देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा उनको बताते रहो धीरे धीरे। हाँ, मैंने मेरे ऐसे बच्चों को बताया है, मगर इतना नहीं मेरे यूं। हाँ, जब बदलाव आएगा, बदलाव की सुगंध आएगी तो पता चल ही जाएगा, फिर छुपेगा नहीं। अच्छा, आदित्य पाटिल, जय श्री गुरुदेव। जब हम कोई गलती करते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव यह गलती मैं फिर नहीं करूँगा, और वो गलती हमसे कभी हो गई, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इंसान है ना, गलतियों के पुतले हैं। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमसे गलती हो गई, 1 बार 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, लेकिन हम उस गलती को देख के अपने आप को कोशिश करें सुधारने की। कई बार कुछ आदतें बड़ी जड़ होती हैं, वो आदतें नशे की तरह हो जाती हैं जो हमारे बीच फंस जाती हैं। हम चाहें भी तो उनसे छूट नहीं पाते। हम कहते हैं गुरुदेव कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन फिर से परिस्थितियों वश कह लो, मन के अधीन होके कह लो, या किसी भी तरह से वो हम काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर ने अपनी जगह बना रखी है, जड़ ने अपनी जगह बना रखी है, वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने गुरुदेव से कोई प्रॉमिस किया और मैं उसको नहीं रख पाया। कुछ बदलाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन अगर हमें एहसास हो और हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव इससे मुझे बचना है, ये चीज़ मेरे पे हावी होती है या ये गलती मुझसे बार बार होती है,
ठीक है। ये व्यवहार मेरा मुझ पे हावी होता है, मैं जानता हूँ गलत है, लेकिन मेरा अभी कंट्रोल नहीं है मेरे व्यवहार पे। तो आप कृपा करें मुझ पे और मुझे इस चीज़ से निकालें। तो गिल्ट नहीं लेना है अपने ऊपर, अपने को दोषी नहीं मानना है, बस ये समझना है कि हाँ गुरुदेव धीरे धीरे उसको ठीक करेंगे और मुझे पता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। बस ये सोच रख के ध्यान करना है और आगे निकलना है, ठीक है। गिल्ट में नहीं रखना है, ठीक है। एक बार गुरुदेव से आपने कह दिया कि गुरुदेव मुझे इससे निकलना है, अब आप कैसे निकालोगे मुझे नहीं पता, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, आप भी मुझे नाम जाप से और ध्यान से उतनी शक्ति दो कि मैं निकलूँ इस चीज़ से, मेरा मन जो है वो बली हो जाए और मैं अपने मन पे कंट्रोल पा सकूं, ताकि मैं अपनी समस्या से मैं बाहर निकल सकूं। तो इंसान बार बार गलतियां करता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जब वो आदत बन जाए, व्यवहार बन जाए, तो उसको बदलने में समय लगता है, ठीक है आदित्य, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अमर कला जी कह रही हैं हाँ मेरा ही एक्सपीरियंस था। तो अमर कला जी जो लिख रही हैं इनका एक्सपीरियंस है, इनको बैक पेन था बहुत, स्लिप डिस्क था शायद, बहुत भयंकर था इनको। तो कई जगह दिखाया, नहीं आराम मिला, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ध्यान किया तो ठीक हुई। तो इनके पति को लेकिन मालूम नहीं है, क्योंकि ये उनसे छुप के शायद ध्यान करती हैं, इसीलिए वो हंसते हैं, उनको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, बेचारे अंधेरे में हैं। तो जिस दिन उनको पता चलेगा गुरु कृपा से कि गुरु की कृपा हुई है, तब नहीं हंसेंगे आप, तब वो कहेंगे तू मेरे को नहीं बताया। फिर वो कहेंगे री छोरी तेरी माँ ने तो हमको कुछ बताया नहीं, अकेले ही अध्यात्म प्रसाद खा रही है और हमें नहीं बताया। तब फिर गुस्सा होंगे आपको, आज हंस रहे तो फिर गुस्सा होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तब आज इतना ही। भगत भाई बहुत लेट ज्वाइन किया आज। जय श्री ध्यान कर रहा था मैं। अच्छा, हम तो सेशन रख रहे थे, बंद कर रहे थे। आप कुछ विशेष कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे आया बस मैं तो। अच्छा भैया जी। हाँ जी, वो मैंने आपको बोला था भैया जी, जो आपने प्रार्थना लिखी थी आरती और कुछ पेजेस बता रहे थे आप, वो आपने भेजा? हाँ शेयर कर दिया मैंने आज मैंने शेयर कर दिया। वो नहीं, मेरे को सारा चाहिए जो आपने लिखा है। अच्छा, वो तो अभी मेरे को समय नहीं मिल रहा, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। वो मैं अभी नरहरि भाई को भेजूंगा, नरहरि भाई उसकी बुकलेट बनाएंगे, फिर मैं बना लूंगी, अपनी बुक में बना लूंगी, आप मुझे भेज दो। नहीं, बुकलेट बनाएंगे, इसकी बढ़िया सी बुकलेट बना के देंगे आपको। थोड़ा सा मैं सोच रही थी मैं भी कोशिश करूं बनाने की। मैं एक हफ्ते, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं जो नरहरि को मैटर भेजूंगा ना वो मैं आपको भी भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए ठीक है, तो ये है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, गुरुदेव की चरणों में रखते हैं। कल सुबह, हाँ कल ट्विटर का अभियान है, कल ट्विटर कैंपेन है, तो कल सुबह 7 बजे है, सारे गुरुदेव का प्रचार प्रसार करेंगे। आप भी अपना बदलाव बताइए, छोटे छोटे ट्वीट कीजिए, गुरुदेव की फ़ोटो लगाइए और अपना बदलाव बताइए। आप में सूक्ष्म परिवर्तन क्या है, आप में भौतिक परिवर्तन क्या है, आध्यात्मिक या दैविक, जो भी परिवर्तन आप में आया वही ट्वीट आपने करना है और सच्चाई से करना है ट्वीट, क्योंकि सच्चाई की ही पहुंच है सब जगह, सच्चाई का ही स्पंदन होता है हर जगह, ठीक है? तो कल सुबह मिलेंगे 6:30 के ध्यान में। और जय गुरुदेव। 1 मिनट। हाँ जी पंडित नरहरि भाई। देखो एक छोटी बच्ची को है ना, आज ही गुरुदेव दिखे आज्ञा चक्र पे पहले ही। अच्छा बात कराइए। हाँ ये तो चलो बेटा बात करो, क्या बोलना है? वीडियो ऑन कीजिए। हाँ ध्यान लगाया कीजिए। वीडियो नरहरि भाई वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ वीडियो ऑन किया तो है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा कुछ भी। है? हाँ नरहरि भाई अभी ऑन कीजिए। हाँ जय श्री गुरुदेव बेटा। हाँ
जय गुरुदेव। हाँ, आपने आज पहली बार ध्यान किया तो हमें बताइए आपका ध्यान कैसा रहा? अच्छा। क्या अनुभव हुआ आपको? गुरुदेव दिखे। कहाँ? माथे पे? यहाँ। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला है। तो ध्यान करके आपको अच्छा लगा? नाम जाप करोगे, ध्यान करोगे गुरुदेव का नियमित? बहुत अच्छी बात है बेटा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में भी मदद मिलती है, खेल कूद में भी मदद मिलती है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है सब तरफ से। शरीर भी अच्छा रहता है, बीमार नहीं होते बच्चे। ठीक है, तो आप डेली ध्यान करना। पापा को भी ध्यान करवाना, पापा ने नहीं किया अभी ध्यान, लेकिन ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपने ध्यान किया, बहुत अच्छा अनुभव है इनका। क्या बात है। जय श्री गुरुदेव छोटी बहन। जय श्री गुरुदेव बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे गुरुदेव के जुड़ रहे हैं। कितना अच्छा, पहली बार में कितना अच्छा अनुभव हुआ कि गुरुदेव को महसूस किया उन्होंने अपने आँख के चक्कर पे। बहुत बढ़िया नरहरि भाई। चलिए, अब आज का सेशन यही रखते हैं श्री गुरुदेव के चरणों में। कल सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान में मिलेंगे और फिर उसके बाद ट्विटर पे भी 1 घंटा हम लोग गुरुदेव का प्रचार करेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।